हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम 12th पार्ट लेकर आए हैं। 11th पार्ट तक हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट कर दी है। जाके प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से पूरा वॉच कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ 12th पार्ट आप सबको पता है, जो नए बच्चे हैं उनको बता देता हूँ। हम यहाँ पर क्वेश्चन लाते हैं, इसके बाद जो मैप होता है मैप के थ्रू क्वेश्चन को करवाते हैं। ठीक है, इससे आपको ज़्यादा दिन तक रिकॉल रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक चीज़ और बताना मैं चाहता हूँ कि आप कह रहे थे सर लाइव आइए, तो मैं थोड़ा सा मेरी प्रॉब्लम है, मैं लाइव नहीं आ सकता। आपको जैसे आप जो कमेंट करते हैं, हमने पीछे एकदम लास्ट में हमने लगभग 10-5 कमेंट अब डेली ले लिया करूँगा। आपका जो लोग कमेंट करते हैं उनको पढ़ दिया करूँगा। ठीक है, तो वीडियो के एकदम लास्ट में हम कमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, हम आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो चलिए हम बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं। अब देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है। ठीक है, तो पहले हम मैप देखते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन करते हैं कौन सा सागर। तो बाल्टिक सागर हम पहले चलते हैं। तो चलिए हम यूरोप में चलते हैं। यूरोप आ गए। अब यहाँ पर हम खोजेंगे बाल्टिक सी कहाँ है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये जहाँ मैंने सर्कल कर रहा हूँ ये है बाल्टिक सी। अब देखिए इसके आसपास कौन सा सी स्थित है। ठीक है, ऐसे ही करिएगा क्वेश्चन, आपको काफ़ी समय तक याद रहेगा। तो पहले कौन सा दिख रहा है, ये वो येलो कलर वाला दिख रहा है। तो इसको हम क्या डिनोट कर देते हैं, 1। तो येलो कलर में जर्मनी दिख रहा है, तो जर्मनी एक हो गया। कितने कंट्री लगते हैं बाल्टिक सी से, आज हम उनको देख लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आंसर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर पहला जर्मनी, दूसरा आपका पोलैंड दिख रहा है। ठीक है, तो जर्मनी पोलैंड 2 हो गया। तीसरा आपको दिख रहा है छोटा सा, ये इस कलर का, ठीक है, नारंगी कलर का। तीसरा है रसिया। तो रसिया का आप अगर पूछे बाल्टिक सी से रसिया लगता है तो आपके दिमाग में होगा तो ये तो दूर है, नहीं लगेगा। बट यहाँ पर रसिया का थोड़ा पार्ट लगता है। जितना हमारा नीचे श्रीलंका है उतना तो इतना रसिया का इधर पार्ट है। 3 हो गया। अब देखिए 4 कौन सा हो गया, लिथुआनिया हो गया। ठीक है, तो लिथुआनिया 4 हो गया। इसके बाद 5वां कौन हो गया, लताविया हो गया। 6वां कौन हो गया, इस्टोनिया हो गया। 6, 5, 4 ये इस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, ये आपका अरेंज करने के आता है। ठीक है, तो प्लीज़ इसको याद करिएगा, इस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया। ठीक है, तो इनको मतलब नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ अरेंज करिएगा। 6 हो गया। आपका 7वां कौन सा हो गया, फिनलैंड हो गया। ठीक है, याद रखिएगा 7वां फिनलैंड हो गया। 8वां कौन सा हो गया, स्वीडन हो गया। स्वीडन तो इसी से लगा हुआ है। ठीक है, और एक कंट्री और है, 9 कंट्री शेयर करती है, याद रखिएगा 9 कंट्री बाल्टिक सी से बॉर्डर शेयर करती हैं। 10वां कौन हो गया, डेनमार्क हो गया। वो 9वां, ठीक है, 10वां नहीं, सॉरी 9वां आपका डेनमार्क हो गया। तो ठीक है, तो 9 कंट्री शेयर करती हैं, तो ये 9वां आपका डेनमार्क हो गया। अब देखिए फिर से देख लेते हैं, जर्मनी यहाँ हो गया, पोलैंड हो गया, इसके बाद रसिया हो गया, लिथुआनिया हो गया, लटाविया हो गया, इस्टोनिया हो गया, फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, और आपका डेनमार्क हो गया। अब देखिए उस सबका अगर वो कैपिटल याद रखिए, जर्मनी का क्या है कैपिटल, तो बर्लिन है। ये देखिए बर्लिन दिया गया है जर्मनी का कैपिटल। पोलैंड का वार्सो, याद रखिएगा पोलैंड की कैपिटल वार्सो है। ठीक है, रसिया का तो मॉस्को ही है। तो विल्निस, तो इसका लथाविया का है, ठीक, लिथुआनिया का है, सॉरी लिथुआनिया का है। इसके बाद इस्टोनिया है, यहाँ पर आपका ये यहाँ मिटा देता हूँ तब आपको पता चलेगा। तो ठीक है, लटाविया, तो लटाविया की कैपिटल क्या है, रीगा है। ठीक है, इस्टोनिया की कैपिटल क्या है, इस्टोनिया की, तो इस्टोनिया टेलिनिन है। ठीक है, टेलिनिन। इसके बाद फिनलैंड की हेलेंसिकी है, बहुत बार पूछा जाता है हेलेंसिकी। स्वीडन की स्टॉकहोम है। ठीक है, और डेनमार्क की कोपेनहेगन। ठीक है, तो ये देखिए आपका इतना हो गया। अब देखिए कौन सा नहीं है, हमारे क्वेश्चन पूछा था कौन सा नहीं है, तो यहाँ देखिए नॉर्वे दिया गया है। तो नॉर्वे लग रहा है, नॉर्वे तो नहीं लग रहा है। ये देखिए जितना मैं इधर कर रहा हूँ इतना ही लग रहा है पूरा, तो नॉर्वे तो इधर हो गया। ठीक है, तो आपका जहाँ नॉर्वे होगा उसको हटा दीजिएगा। नॉर्वे कहाँ है, यहाँ है नॉर्वे, नहीं, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, नॉर्वे यहाँ है, तो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा नहीं है यहाँ पूछ रहा था,
कौन बाल्टिक सागर के तट पर नहीं है? तो नॉर्वे यहाँ दिया है, नॉर्वे हटा दीजिए और सब आपका सही होगा। ठीक है, तो डी वाला आपका सही है। देखिए 2021 में पूछा गया है, तो हमने 9 इसलिए बता दिए कि ऐसे घुमा के कुछ भी पूछ सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो RO 2021 का क्वेश्चन है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन। ये देखिए, अब हमारा ये देखिए क्या कह रहा है, भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा है? अब देखिए भूमध्य के सागर के बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं। तो देखिए भूमध्य सागर कहाँ पे है? ये देखिए मेडिटेरियन सी यहाँ पे है, यहाँ लिखा गया है मेडिटेरियन सी। अब देखिए वहाँ पे क्या लिखा था? सीरिया लिखा था, जॉर्डन लिखा था, इराक लिखा था, लेबनान लिखा था। तो सीरिया लग रहा है, हाँ देखिए, ये देखिए सीरिया, जहाँ से मैं ये लाइन कर रहा हूँ यहाँ देखिए सीरिया लग रहा है मेडिटेरियन सी से, ये देखिए। इसके बाद लेबनान लग रहा है, हाँ बेरूत, इसकी कैपिटल देखिए, लेबनान भी लग रहा है। ठीक है, और इजराइल तो लग ही रहा है। इस समय ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस समय ये सब बहुत कंट्री न्यूज़ में चल रही हैं। और आपका ये जॉर्डन, तो आपका जॉर्डन की राजधानी अम्मान, याद रखिएगा जॉर्डन की राजधानी अम्मान। ये जॉर्डन कहाँ लग रहा है? जॉर्डन तो यहाँ कहीं लग ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा जॉर्डन नहीं लग रहा है। तो जॉर्डन मेडिटेरियन के साथ सीमा नहीं बनाता है। देख लीजिए येलो लाइन यहाँ पे है, यहीं पे कहाँ है? कहीं कहीं नहीं है। इसके बाद इराक तो आपका लग ही नहीं रहा है। ठीक, इराक भी इधर नहीं है। तो आपका सीरिया और लेबनान दोनों लग रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे सीरिया और लेबनान, 3 और 4 जिसमें होगा वही सही होगा। तो 3 और 4 देखिए सी में सही है। ठीक है, IAS 2017 का क्वेश्चन है, देखिए हमने कितना आराम से कर दिया। ठीक है, तो पूरा जितने भी क्वेश्चन हैं सभी आपको किससे? मैप के थ्रू करवाए जाएंगे। सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है, प्लीज़ आप लाइक किया करिए, हमारा मोटिवेशन थोड़ा बना रहे। ठीक है, पेपर आपके तक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर और हम देख लेते हैं, ये जो इस यहीं पे जल संधि है, यहाँ है एक, यहाँ है, इसके बाद यहाँ जिब्राल्टर है। तो देखिए अगर पूछे कि मेडिटेरियन सी और ये कौन सा है? अटलांटिक ओशियन, ये देखिए अटलांटिक ओशियन दिख रहा है, तो इनके बीच कौन सी एक संधि है? तो जल संधि कौन? जिब्राल्टर है। ठीक है, याद रखिएगा जिब्राल्टर, यही है। ठीक है, जिब्राल्टर है। अब देखिए यहाँ पे पूछ सकता है, यहाँ पे ये देखिए टर्की के हैं, ये टर्की है, तो ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये सी पूछ सकता है। ठीक है, देखिए अब अभी मैं पूरा आपको बताता हूँ। ये नए इसमें दिख नहीं रहा है, वो तीनों हम नए उसमें लाते हैं मैप में। ये देखिए वही वाला पार्ट था। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है? सी ऑफ मरमरा। तो ठीक है, जो टर्की के ऊपर था वहाँ पर वही है, वहाँ दिख नहीं रहा था तो हम दूसरा मैप लेकर आए हैं। तो सी ऑफ मरमरा कहाँ पे है? उसी टर्की के बीच में है। तो अब इसको कैसे याद करेंगे बीच में? अब देखिए इधर से ये मार रहे हैं, इधर से ये मार रहे हैं, तो ये सिर सी ऑफ मरमरा, ये बीच में पिस रहा है। ठीक है, आपका सी इधर से ब्लैक सी, इधर से मेडिटेरियन सी, तो बीच में मरमरा आ गया। तो ऐसे याद करिएगा, ये आपका इधर से मेडिटेरियन, इधर से ब्लैक सी, तुम सी ऑफ मरमरा। ये पूछा जा सकता है कि आपका सी ऑफ मरमरा और मेडिटेरियन के बीच कौन सी ये संधि है? तो डार्डेनल। तो ठीक है, डार्डेनल, तो यहाँ पर डार्डेनल है। ठीक है, याद रखिएगा डार्डेनल। और यहाँ पर कौन सा है? ये, तो यहाँ पर कौन सा है आपका? यहाँ पर है बासफोरस जल डबरू मध्य। तो याद रखिए बासफोरस जल डबरू मध्य, इसको जल डबरू मध्य, ये भी आपका जल डबरू मध्य, ये मतलब जल डबरू मध्य कहलाते हैं। डार्डेनल्स जल डबरू मध्य, बासफोरस जल डबरू मध्य। तो बासफोरस किसके बीच है? सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी के बीच कौन सा है? बासफोरस। और सी ऑफ मरमरा और मेडिटेरियन के बीच डार्डेनल। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे? अब देखिए जब मेडिटेरियन लिखते हैं, मेडिटेरियन, नहीं तो इसमें और इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे आप। डी आता है ना, तो जब मेडिटेरियन आप बोलेंगे तो डार्डेनल लिखेंगे, जब डी आएगा मेडिटेरियन में तब डार्डेनल कर देंगे। डी डार्डेनल दो ही तो होते है कि अगर आपका मेडिटेरियन और सी ऑफ मरमरा के बीच कौन सा है? जल डमरू मध्य, डार्डेनल। अगर सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी पूछे तो यहाँ पे मेडिटेरियन तो आया नहीं, तो इसमें क्या करेंगे? ब्लैक सी में। अब देखिए बी यहाँ पे आ रहा है, लिख रहा है बी ब्लैक ना,
तो बी मतलब बासफोरस, तो ब्लैक सी और मरमरा के बीच में बासफोरस, तो बी यहाँ से आ रहा है, बी यहाँ से बासफोरस। तो ठीक है, तो ये अगर इधर से आपको उधर करना हो, मतलब अगर पश्चिम से पूरब है तो पहले डार्डनल आएगा, फिर सी ऑफ मरमरा आएगा, फिर बासफोरस आएगा, फिर ब्लैक सी आएगा। ठीक है, तो ऐसे याद रखिए, डार्डनल, सी ऑफ मरमरा, फिर बासफोरस जलडमरू मध्य, इसके बाद ब्लैक सी, और एकदम उधर क्या होगा, जिब्राल्टर। ठीक है, इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन यही हम बता रहे थे, तो ये क्या था डार्डनल जलडमरू मध्य, ये क्या था बासफोरस जलडमरू मध्य, और ये बीच वाला क्या था, ये सी ऑफ मरमरा। तो अगर सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी के बीच बासफोरस, और ये मेडिटेरियन सी, और यहाँ पे कौन सा है, ये सी ऑफ मरमरा के बीच डार्डनल। तो देखिए हमने कितना आपको आराम से बताया दिए, अब तो आपको याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं। अब देखिए यहाँ ब्लैक सी है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये नीचे यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सा है, रेड सी है। तो रेड सी किससे जुड़ा है, सुएज नहर से जुड़ा है। तो याद रखिए, ये भी पूछ सकता है मेडिटेरियन सी और रेड सी किससे जुड़े हैं, तो वो किससे जुड़े हैं, सुएज नहर से जुड़े हैं। ये भी क्वेश्चन आपका पुटअप हो सकता है। तो चलिए हम यहाँ पर, आपका यहाँ पर हो गया, इतना हम यूरोप के बारे में पढ़ लिए। ठीक है, तो कम से कम 5-6 क्वेश्चन यहाँ से पढ़े हैं। ऐसे ही मेरा पढ़ाने का वो मोटिव है कि आपको मैप के थ्रू करवा देना सब कुछ। सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट रहती है, प्लीज़ मेरे चैनल को थोड़ा ग्रो कर दीजिए ताकि हमको कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है, कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है, तो बताइए कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है। अब फिर हम काला सागर पे चलेंगे। ठीक है, यहाँ देखते हैं, हम रिवीजन भी करेंगे। यहाँ पे क्या था, बासफोरस, यहाँ पे था क्या, डार्डनल, यहाँ पे क्या था, सी ऑफ मरमरा था। ठीक है, सॉरी, अब देखिए यहाँ पर देखते हैं हम ब्लैक सी से कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर शेयर करती हैं। तो जहाँ जहाँ देखिए मैं कर रहा हूँ, यहाँ देखिए टर्की हो गया, ये आपका टर्की हो गया। इसके बाद आपका टर्की ये पूरा हो गया यहाँ तक। यहाँ पर आपका बुल्गारिया लिखा गया है ना, बुल्गारिया की राजधानी सोफिया, याद रखिएगा। तो बुल्गारिया ये देखिए यहाँ पर कर रहा है, तो ये टर्की बुल्गारिया। अब यहाँ देखिए बुल्गारिया के ऊपर रोमानिया, तो याद रखिएगा बुल्गारिया के ऊपर रोमानिया। ठीक है, इसके बाद रोमानिया के ऊपर ये पूरा दिख रहा है, यहीं पर विवाद है क्रीमिया का, ये आपका यूक्रेन। अभी जो विवाद पूरा चल रहा है, गोला बारूद यही सब चल रहा है डोनेस वोनेस में। तो यहाँ पर क्या है, यूक्रेन, यूक्रेन हो गया। इसके बाद यूक्रेन जब आ गया तो रसिया आएगा ही। ठीक है, रसिया आ गया। इसके बाद जॉर्जिया। ठीक है, तो इतना कितना हो गया, 1 2, एक इसके बाद 3 3 4 हो गया, 5 हो गया, ये 6 हो गया। तो 6 कंट्री, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, मालडोवा मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका यूक्रेन इधर रोक दे रहा है। तो मालडोवा नहीं होगा, रोमानिया, यूक्रेन और रसिया। ठीक है, और जॉर्जिया। तो इतना याद रखिएगा। ठीक है, कौन, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रसिया और जॉर्जिया। ठीक है, इतना आपको याद रखना होगा। अब कह रहा है सीरिया इसमें बॉर्डर शेयर करता है। देखिए सीरिया ब्लैक सी से कहाँ, सीरिया यहाँ पे है, ब्लैक सी यहाँ पे है, तो कहाँ शेयर करेगा, सीरिया मेडिटेरियन सी से शेयर करता है बॉर्डर, लेकिन जॉर्डन मेडिटेरियन सी से नहीं शेयर करता। अब देखिए यहाँ सीरिया जहाँ होगा वहाँ हटा दीजिए। अब देखिए हम जॉर्जिया इस साइड में था, बुल्गारिया इस साइड में था। ठीक है, बुल्गारिया इस साइड, इसके बाद ऊपर रोमानिया था, बी नीचे था, ऊपर आर था। ठीक है, तो आर बी, तो आर रोमानिया, बुल्गारिया, नीचे टर्की आ जाता है, फिर यूक्रेन, फिर रसिया, ये जॉर्जिया। ठीक है, ऐसे ये मान लीजिए ब्लैक सी है। ठीक है, ये ब्लैक सी है, ये है बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रसिया, जॉर्जिया, टर्की। आपका सीरिया नहीं है। ऐसे अगर मैं समझाऊंगा तो आपको याद हो जाएगा। देखिए इस टाइप का अगर मैप आपको, जैसे मेरा एक वो इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाकर वहाँ ऐसे मैप हम आपको हमेशा डालते हैं। दिन में 1-2 मैप तो डाल ही देते हैं, पूरा डिनोट करके कि कौन कौन से बॉर्डर कहाँ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे जब आप मैप डाउनलोड कर लेंगे, मतलब जब वहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे,
तो आपको लगेगा हाँ अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। वो गाना बजाना वाला इंस्टाग्राम नहीं है। सोचिए मान लीजिए अगर इंस्टाग्राम आप नहीं चलाते, नहीं ज्वाइन करना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी हम मैप डालते रहते हैं, ठीक है। तो कोई चीज़ अगर आपको अगर ज्वाइन करना हो तो ज्वाइन कर लीजिए, मतलब आपका मैपिंग एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कह रहा है सागर से लगा हुआ देश और सागर। अब देखिए कह रहा है एड्रियाटिक सागर। एड्रियाटिक सागर कह रहा है, उसको कह रहा है अल्बानिया में है। तो एड्रियाटिक सागर कहाँ पे है? जहाँ पे इटली था वहीं पे एड्रियाटिक सागर था, ठीक है। ये देखिए इटली है ना, ये आपको दिख रहा है, ये है एड्रियाटिक सागर। ALB यहाँ लिखा गया होगा। अब इससे ज़्यादा जूम तो नहीं होगा, इसके लिए सॉरी, ठीक है। अल्बानिया ALB यहाँ लिखा गया होगा, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ ALB अल्बानिया। तो एड्रियाटिक सागर से अल्बानिया लगा है, हाँ एकदम लगा है, ठीक है, एकदम लगा है। काला सागर से क्रोशिया। तब देखिए हम अभी काला सागर पढ़े हैं ना, क्रोशिया था, उसमें जॉर्जिया था, रसिया था, यूक्रेन था, आपका रोमानिया था, बुल्गारिया था, टर्की था। क्रोशिया हम कहाँ पढ़े? तो दो जहाँ होगा वहाँ हटा दीजिए, दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी है। देखिए आपका कैसे क्वेश्चन आपका एलिमिनेट हो गया। किस में आया है ये देखिए, थोड़ा सा ये IAS में आया है 2010 में, ठीक है। 2010 का क्वेश्चन IAS का कितना आराम से आप कर दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर कजाकिस्तान से लगा है, तो हम एक बार कैस्पियन सागर में भी चल देते हैं, वहाँ भी दिखा देते हैं। ये देखिए कैस्पियन सागर कजाकिस्तान का रहा, कजाकिस्तान से लगा है, हाँ ये देखिए येलो लाइन वाला पूरा लगा है कजाकिस्तान से। रसिया से लगा है, हाँ देखिए ये मॉस्को लिखा गया है, ये पूरा लगा है। अजरबैजान लगा है, हाँ ये देखिए पूरा अजरबैजान लगा है, ठीक है। अजरबैजान की राजधानी बाकू। ईरान लगा है, हाँ ईरान लगा है। तुर्कमेनिस्तान लगा है, हाँ लगा है। उज्बेकिस्तान लगा है, नहीं मत लगाइएगा, ये उज्बेकिस्तान अरल सागर, ये देखिए छोटा सा अरल सागर, इससे लगा है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान कैस्पियन सी से मत लगाइएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा कजाकिस्तान सही है, ठीक है। तो एक आपका हो गया, 3 हो गया। भूमध्य सागर मोरक्को से लगा है, एक बार हम भूमध्य सागर भी चल देते हैं। अब देखिए यहाँ मोरक्को दिख रहा है आपका, ये मोरक्को है। मोरक्को भूमध्य सागर तो मेडिटेरियन सी है, तो ये येलो, ये देखिए ये अल्जीरिया येलो वाला है। तो ये देखिए ये जो ये वाला है, जो किस कलर का आप मानेंगे इसको, ये थोड़ा सा हल्का ये रेड टाइप, ठीक है, रेड टाइप ये वाला। तो ये वाला देखिए भूमध्य सागर से लगा है, ये देखिए भूमध्य सागर से भी लगा है, इधर से अटलांटिक ओशियन से भी लगा है। तो भूमध्य सागर से लगा है, हाँ लगा है। तो आपका कौन सा हो गया? भूमध्य सागर से मोरक्को लगा है। लाल सागर से सीरिया लगा है, तो सीरिया चलते हैं, थोड़ा गोला बारूद वाला, ठीक है, स्थान। तो देखिए सीरिया लाल सागर से लगा है, लाल सागर तो आपका ये है, ये देखिए रेड सी है, ठीक है, ये रेड सी है। तो रेड सी और सीरिया कितनी दूर है? इसमें बीच में जॉर्डन आ जा रहा है, यहाँ इजराइल आ जा रहा है, इधर टर्की वो आ रहा है, इजिप्ट आ जा रहा है, ठीक है। तो कहाँ लगा है? तो सीरिया नहीं लगा है, तो सीरिया आपका नहीं लगा है। तो एक आपका सही है, इसके बाद 3 सही है, 4 सही है। देख लीजिए 1 3 4 यही सही है। अगर एलिमिनेट नहीं करके आप पूरा लगाना चाहते हैं तब भी लग गया, वैसे भी एलिमिनेट करके आ गया। लेकिन हमको पूरा आपको बताना है, ये नहीं कि क्वेश्चन करवा के इसका एलिमिनेट करके आगे बढ़ जाना, पूरा बताना है। यही क्वेश्चन थोड़ी आएगा, इससे मिलता जो क्वेश्चन आएगा ना। अब देखिए कौन सबसे गहरा सागर है? बताइए गहरा सागर सबसे कौन है? तो कौन सा सबसे गहरा सागर है? दक्षिण चीन सागर सबसे गहरा है, ठीक है। कितनी गहराई इसकी? 5377 मीटर है, ठीक है। बेरिंग सागर कितना गहरा है? 3500 मीटर गहरा है, ठीक है। भूमध्य सागर कितना गहरा है? 5267। ये मत सोचिए यही सबसे गहरा है, मतलब ये जितना विकल्प में दिया गया है उतना मैं बता रहा हूँ, ये सबसे गहरा नहीं है। अब देखिए जापान सागर कितना है? 3742। अब देखिए दक्षिण चीन सागर कहाँ है? ये देखिए दक्षिण चीन सागर, साउथ चाइना सी, यही गहरा है, ठीक है, यहाँ गहरा है। फिलीपींस और ये वियतनाम के स्थान पे जहाँ है यहीं पे गहराई है, 5000 गहराई है। अब बेरिंग आपका बेरिंग सी, ये देखिए बेरिंग सी यहाँ पे है, ठीक है। तो बेरिंग सी भी याद रखिएगा, बेरिंग सी कहाँ पे है,
ठीक है। तो बेरिंग सी हो गया, और कौन सा हो गया, भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर आपका ये है। तो भूमध्य सागर की अभी हम गहराई कितना बताए हैं, 5267 मीटर। तो भूमध्य सागर भी बहुत गहरा है। इटली उटली वाले कूद जाएंगे तो 5000 नीचे चले जाएंगे मीटर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर और कौन सा, जापान सागर है। तो जापान सी देखते हैं कहाँ पे है, ये द सी ऑफ जापान यहाँ लिखा गया हुआ, सी ऑफ जापान। तो सी ऑफ जापान यहाँ पे है। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका, दक्षिण चीन सागर सबसे गहरा है। ठीक है, इस टाइप से अगर करेंगे तो नहीं भूलेंगे। अब देखिए इसमें थोड़ा सा कम क्वेश्चन था, हम पूरा करते हैं। अब देखिए हम इक्वेटर लाइन कहाँ से पास होती है। जो पुराने होंगे तो उनको पूरा रट गया होगा, जो नए होंगे वो भी बच्चे देख लेते हैं। अब देखिए इक्वाडोर से इक्वेटर, इक्वेटर, इक्वाडोर से इक्वेटर, कोलंबिया से गुजरती है। हाँ, कोलंबिया से। कोलंबिया की राजधानी बहुत बार पूछता है, बगोटा। इसके बाद ब्राज़ील, इसको तो याद ही मत करिए क्योंकि इससे गुजरती ही है, कितनी इतना बड़ा कंट्री है तो गुजरेगी ही। यहाँ इंटर किससे करती है, यहाँ इंटर गैबोन में करती है, अफ्रीका में। इसमें बीच में एक आइलैंड पड़ता है साओ टोम, ये भी याद रखिएगा, नहीं तो कभी पूछ ले साओ टोम में से गुजरती है कि नहीं। हाँ गुजरती है साओ टोम में। गैबोन में इंटर करती है दोनों कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ठीक है, याद रखिएगा इसमें। और इसमें क्या होगा, इसके बाद युगांडा में जाएगा। क्यों युगांडा में जाएगा, युगांडा की राजधानी कंपाला है, याद रखिएगा। युगांडा हमारा प्रिय मित्र है इसीलिए जाता है। इसके बाद केन्या में, सोमालिया में, सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है। तो केन्या आईयूसीएन का मुख्यालय है इसीलिए जाता है युगांडा, कंपाला। इसके बाद मालदीव, यहाँ से चलेगा, यहाँ पर पहुँचने के लिए बीच में कहीं कहीं ये आराम तो करेगा ही, तो मालदीव में आराम करता है बैठ के। इसके बाद इंडोनेशिया, लास्ट में क्या, किरिबाती। ठीक है, याद रखिएगा। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया। कौन सा देश अरल सागर के किनारे है। अब अरल सागर के किनारे कौन सा देश है, अरल सागर कहाँ है, ये देखिए, ये है अरल सागर। ठीक है, ये अरल सागर दिख रहा है। अब देखिए आप ही बता दीजिए इसमें कौन सा देश होगा, हम यहाँ पर दिखा देते हैं, ये। हाँ, तो अरल सागर के किनारे कौन सा देश है। ठीक है, इसमें तो आप खुद ही बताइए क्योंकि मैप आपके पास है। ठीक है, यह कहाँ है, ये क्या लिखा गया ऊपर, कजाकिस्तान, नीचे उज्बेकिस्तान। याद रखिएगा, नीचे उज्बेकिस्तान, ऊपर कजाकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान यही आपका सही होगा। ठीक है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब नहीं होगा। अब देखिए इनकी राजधानी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी राजधानी बता देता हूँ ट्रिक से। कजाकिस्तान कैसे याद रखेंगे, कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है, याद रखिएगा। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है, लेकिन पुरानी क्या थी, अस्ताना थी। ठीक है, तो चाहे नूर सुल्तान याद रख लीजिए, या अगर आ जाए अस्ताना तो ये भी है। कैसे याद करिए, देखिए कज होता है, कज कहाँ लगता है, हम इसी से वो बनाते हैं। ये नहीं कि कोई कहानी सुना दिए ट्रिक बना दिए, वो कहानी पेपर में आप भूल गए। यहाँ कजाकिस्तान तो पेपर में लिखा ही रहेगा, कि पेपर में कजाकिस्तान लिखा रहेगा, KAJ अगर लिखा रहेगा तो कज से बना लेंगे वहाँ 1 सेकंड में। ठीक है, दूसरे सेकंड में गोला कर देंगे। ठीक है, अब देखिए कज लिखा गया है, कज किससे बनवाने जाते हैं, कज एक लेडीज हैं, वो अपना काम करती हैं सिलने का, तो कज उन्हीं बनवाती हैं। उनका नाम क्या है, नूर सुल्तान नाम है उनका, अस्ताना नाम, अस्ताना नाम है। अब देखिए ये तो याद ही हो गया होगा आपको। ठीक है, अभी देखिए अब दूसरे पे चलते हैं, उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान आपको याद करवाने की ज़रूरत नहीं, लाल बहादुर शास्त्री जी का यही ताशकंद समझौता जब हो गया था, तो ताशकंद फाइल से OTT प्लेटफार्म पे आपका एक वेब सीरीज है ताशकंद फाइल नाम से। तो उज्बेकिस्तान, ताशकंद, इसको याद होगा, इसको याद मत करिए ज़्यादा ट्रिक से, कितना ट्रिक याद करेंगे, उज्बेकिस्तान, ताशकंद। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है तुर्कमेनिस्तान, इसका ट्रिक बना लीजिए। देखिए तुर्कमेनिस्तान, जो तुर्क आए थे आपके भारत में, मतलब इंडिया थी, इंडिया में जब वो आए थे तुर्क, तो कैसे आए थे तुर्क, घोड़ों से आए थे ना, पैदल तो आए नहीं थे, घोड़ों हाथी इसी सब से आए थे। तो घोड़े से आए थे, घोड़े से लिखा गया अस्गाबाद, अश्व लिखता है, अश्व लिखा जाता, अश्व माने क्या, घोड़ा होता है, तो अस्गाबाद। ठीक है, तुर्क अस्गाबाद, तुर्क किससे आए थे, भारत में आक्रमण किए थे, अश्व से, अस्गाबाद, ऐसे याद लिख लीजिए, अब याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा गया ताजिकिस्तान,
ताजिकिस्तान देखिए देखिए यहाँ पर इंडिया है, ये पूरा इंडिया है। अब इसके बाद यहाँ पाकिस्तान भी लगा है, लेकिन पूरे आप देखेंगे उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, किस्मी सब में देखेंगे सबसे पास कौन सा है, ताजिकिस्तान। इस किसके पास है, इंडिया और पाकिस्तान के सबसे पास है, क्योंकि इंडिया के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है ताजिकिस्तान। और पाकिस्तान क्या है, हमारा दुश्मन है। हम सोचता है पाकिस्तान हम इसके साथ व्यापार करें, इंडिया से होता है हम। तो ये अपनी राजधानी दुशांबे बना लिया, क्योंकि इसको लगा कि ये सब दोनों लोग दुश्मन हैं। तो दुश्मन ऐसे ट्रिक है। तो ताजिकिस्तान, ताज होटल मतलब ताज होटल या ताज ये जो आपका आगरा में है, ठीक है, तो उसको याद रख लीजिए। ताज कहाँ पे है, इंडिया में, तो इंडिया के पास है। तो इसके बाद पास में एक पाकिस्तान भी है, तो दुशांबे, ठीक है, ताजिकिस्तान दुशांबे याद रहेगा। किर्गिस्तान तो बिश्केक, ठीक है, याद रखिएगा किर्गिस्तान बिश्केक। कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा गया है बीच में ये अक्षर देखिए गाइज, GYG। तो केक कब कटता है, जब ढेर सारे मतलब लोग आ जाते हैं, केक मतलब बना लिया गया है, इसके बाद केक कटता है, तब लोग बोलते नहीं गाइज केक काटा जाए, मतलब फिल्म उल्म देखे होंगे तो गाइज। अगर गाइज मतलब जितने मेहमान आए हैं उनको बताया जाता है, तो उससे आप समझ जाइएगा गाइज बिस केक। केक कब काटा जाएगा, जब गाइज आ जाएंगे, ठीक है। देखिए इसी में से हम याद करवा रहे हैं, अब तो आप याद हो गया होगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इटली, सिसिली, सर्डिनिया और कोर्सिका से घिरे सागर का नाम क्या है। अभी जानते हैं मेरे साथ क्या हुआ। मैंने 25 मिनट तक जो वीडियो लगभग 27 मिनट तक बनाया था, इसके बाद थोड़ा सा मैंने वीडियो पॉज किया, माइक निकाल के रख दिया था। इसके बाद फिर मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया था, और मैंने लगभग 1 घंटा 20 मिनट तक वीडियो बना लिया था, और मैंने माइक लगाया ही नहीं था। पूरा 1 घंटा 20 मिनट तक मैं बोलता गया। इसके बाद मैंने देखा कि माइक मैंने लगाया ही नहीं था, ठीक। फिर हमको दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा आज हमको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगेगी, ठीक है, क्योंकि मेरी गलती थी, मैंने वीडियो उसको माइक को लगाया ही नहीं, और मैं वीडियो रिकॉर्ड करता चला गया। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखा गया है ये किस सागर से घिरे हैं। एड्रियाटिक सागर, एजियन सागर, लिगुरियन सागर या टेरेहेरियन सागर। ये देखिए आपको मैप लाए हैं, जिसमें कौन सा आपका सही है। तो कौन सा सही है आपका, टेरिहेरियन सागर, ठीक है, याद रखिएगा टेरिहेरियन सागर ये आपका सही है। इटली, सिसिली जो ज्वालामुखी है ना, सब यहीं पे है, यहीं पे है। इटली, सिसिली, देखिए इटली है, सिसिली है, यहाँ रोम है इटली की राजधानी। तो टेरिहेरियन सागर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सारगैसो समुद्र की विशिष्टता क्या है। तो बताइए सारगैसो समुद्र की विशिष्टता क्या है। तो सारगैसो जानते हैं क्या है, एक वनस्पति का नाम होता है सारगैसो। वो कहाँ पाया जाता है, उत्तरी अटलांटिक में पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है सारगैसो, ठीक है। तो यहीं पे सारगैसो पाया जाता है, एक वनस्पति है, इसी के नाम से सारगैसो सागर नाम पड़ गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या है। ठंडा पानी है, नहीं। गर्म पानी है, नहीं। अत्यधिक लवणीय है, नहीं। समुद्री विशिष्ट समुद्री वनस्पति है। तो आपके पेपर में देखिए 2014 में आया हुआ है, तो इससे रिलेटेड आ सकता है, इस बार आ सकता है कि कहाँ पे स्थित है। तो उत्तरी अटलांटिक ओशियन में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सारगैसो सागर हिस्सा है। सारगैसो सागर किसका हिस्सा है। तो बताइए, अभी हम बताए हैं कि उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा कौन सा है, सारगैसो सागर। अब यहाँ पर हम कुछ रिवीजन कर लेते हैं पुराना जो हमारा है। यहाँ पर हम क्या रिवीजन करेंगे, इक्वेटर भी रिवीजन कर लेते हैं। इक्वेटर कहाँ से गुजरता है, इक्वाडोर से, फिर कोलंबिया से, फिर ब्राज़ील से, फिर यहाँ साओ टोम एक द्वीप है, फिर गैबोन से, फिर कांगो से, इसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, दोनों कांगो आएंगे, दोनों भाई आएंगे। इसके बाद युगांडा, युगांडा के बाद केन्या, केन्या के बाद सोमालिया, सोमालिया के बाद मालदीव। यहाँ से चलने के बाद यहाँ जब आएंगे तो यहाँ थोड़ा सा आराम करेंगे बीच में मालदीव में, ठीक है, इक्वेटर जी। तो यहाँ पे इंडोनेशिया में
इसके बाद किरीबाती। ठीक है, तो यहाँ पर आप इनको याद रखिएगा। तो चलिए सी वाला आपका सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो सारगैसो सागर कहाँ है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये चलिए यहाँ भी कुछ रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ रिवीजन क्या करेंगे हम? यहाँ पर रिवीजन करेंगे कैस्पियन के किनारे कौन कौन से देश हैं। तो ये रूस लग रहा है, तो रसिया। यहाँ पे सॉरी कजाकिस्तान है, तो यहाँ पर कजाकिस्तान है। तो यहाँ छोटा सा क्या लिख रहा है? अजरबैजान। ये पूछा जाता है बाकू किस सागर के किनारे स्थित है? बाकू क्या है? अजरबैजान की राजधानी। तो बाकू कैस्पियन सागर के किनारे स्थित है। ईरान किसके कैस्पियन सागर के किनारे स्थित है? ईरान। और ये आपका तुर्कमेनिस्तान हो गया, फिर कजाकिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी याद रखिएगा अश्गाबाद है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? उत्तरी अटलांटिक महासागर सारगैसो स्थित है। उत्तरी अटलांटिक महासागर यहाँ पर है, यहीं पर सारगैसो एक प्रकार की वनस्पति है, इसीलिए इसका नाम सारगैसो पड़ गया, सारगैसो सागर। जिस महासागर में सारगैसो है वो देखिए सारगैसो से कितना, यहाँ पे याद रखिएगा यहीं पे है सारगैसो सागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर में सारगैसो स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कहें? इक्वेटर याद कर लिए, कैस्पियन सागर के पूरा देश याद कर लिए, अब ब्लैक सी के देश याद कर लेंगे। हमारा पढ़ाने का तरीका यही रहता है। ठीक है, चाहे कोई भी वीडियो देखेंगे हम रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। यहाँ पर ब्लैक सी से तुर्की अभी हम बताए हैं, यहाँ पे क्या है? बास्फोरस जलडबरू मध्य। ठीक है, यहीं पे। इसके बाद वहाँ मरमरा पड़ जाता था, यहाँ पे आपका पड़ जाता था डार्डेनल्स जलमरू। तो आपका टर्की पहला देश है, दूसरा बुल्गारिया, तीसरा रोमानिया, चौथा यूक्रेन, पाँचवा मॉस्को। ठीक है, छठवां जॉर्जिया। ठीक है, तो ये देश आपके शेयर करते हैं ब्लैक सी से। एक बार फिर से, टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रसिया। और आपका रसिया देखिए, रसिया ये है, रसिया आपका यहाँ भी जाता है, यहाँ भी जाता है। तो यहाँ भी ये पानी भरने जाता है रसिया, ब्लैक सी में भी, कैस्पियन सागर में भी पानी भरने जब इसका पानी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। जॉर्जिया और आपका तुर्की था ही है। तो चलिए हम तीन चीज़ें हम यहीं पढ़ लिए। तो ये हमारा रिवीजन है, पिछले क्लास में हम ये सब पढ़ चुके हैं, यहाँ सिर्फ रिवीजन करते हैं। चलिए नहीं देखते हैं, आंतरिक सागर किसका हिस्सा है? अब आंतरिक सागर क्या होते हैं इनको भी पता होना चाहिए आपका। जो आंतरिक सागर वह सागर होते हैं जो किसी महासागर से न जुड़े हों, वही आंतरिक सागर कहलाएंगे। तो आंतरिक सागर इसमें कौन सा? काला सागर। काला सागर में चलिए हम अपना नाव लेके चलते हैं, शिप लेके चलते हैं, उसमें आईफोन मतलब उसमें आईफोन उनके डिलीवरी करते हैं। आईफोन कहाँ बना? अमेरिका में यहाँ बना। ठीक है, यहाँ से हम पनामा के साथ थ्रू यहाँ हमारी शिप गई। इसके बाद हम ये जिब्राल्टर दिख रहा है, तो जिब्राल्टर किसके किसके मध्य है? तो हमारी शिप जिब्राल्टर के थ्रू गई। जिब्राल्टर किसके? नॉर्थ अटलांटिक यहाँ ओशियन है, और यहाँ पर मेडिटेरियन से है, यहीं पर जिब्राल्टर है। ठीक है, तो ये भी याद कर सकते हैं कौन सी दो भूमि है? तो एक स्पेन है और एक मोरक्को है। तो स्पेन और मोरक्को के बीच में जिब्राल्टर है, ऐसे भी याद कर सकते हैं, या समुद्र वाला याद कर सकते हैं। तो जिब्राल्टर से हमारी शिप क्या लेके चली? आपका आईफोन। तो आईफोन मतलब वहाँ अमेरिका से जिब्राल्टर को लेकर चले हुए जिब्राल्टर के थ्रू। तो यहाँ पे आपके हमारा देखिए दिख रहा होगा, ये हम पहुँचते पहुँचते यहाँ पहुँच गए डार्डेनल जलडबरू मध्य। तो डार्डेनल के हम क्रॉस किए वहाँ चुंगी उंगी देने के बाद। तो इसके बाद मरमरा सी में चले गए। तो वहाँ पे थोड़ा सा तो वो तो बेचारा ये डार्डेनल और ये बास्फोरस उसको पुश किए थे, तो मर ही जा रहा था, मरमरा हुआ। तो इसके बाद बास्फोरस से आ गए, बास्फोरस से ब्लैक सी में आ गए, ब्लैक सी में आ गए। हमारा आंतरिक पूछा था यहाँ पर, तो आंतरिक ब्लैक सी हो गया? नहीं हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम जा सकते हैं, लेकिन हम कैस्पियन सागर में जा सकते हैं। किस तरफ से जाएंगे बताइए? किसी तरफ से नहीं जाएंगे। तो हम क्या होगा यहाँ आंतरिक अगर सागर का उदाहरण है तो कैस्पियन सागर। ठीक है,
देखिए आपको कहानी के थ्रू कितना चीज़ बता दिया। जिब्राल्टर है यहाँ पर बास डैडनल है, मरमरा है, बासपोरस है, ठीक है। तो यही सब है। अब देखिए एक चीज़ और याद करिए, यहाँ पे कौन सा है, गल्फ अकाबा, यहाँ सुएज की खाड़ी, ठीक है। तो सुएज की खाड़ी मतलब जो सुएज नहर निकल गया, और यहाँ अकाबा की खाड़ी, रेड सी नीचे है। चलिए ये देखिए, निम्नलिखित सागर में पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से मतलब इधर से इधर से चलना है, पश्चिम से पूर्व, कह रहा काला सागर, इसके भूमध्य सागर। हम जब आईफोन लेकर गए थे यहाँ से, ये देखिए आईफोन यहाँ से लेकर गए थे, तो पहले हमको क्या मिला था, पहले मेडिटेरियन सी मिला था ना, तब ब्लैक सी मिला था। अब देखते हैं ब्लैक सी कहाँ मिलेगा, पहले मेडिटेरियन कहाँ मिलेगा। पहले मेडिटेरियन मिला नहीं, कैस्पियन सागर वो तो एकदम पूरब में चला गया, नहीं। हाँ मेडिटेरियन मिला जिब्राल्टर से, जब यहाँ जिब्राल्टर था जल संधि, जिब्राल्टर से अंदर अंदर क्रॉस किए तो यहाँ मेडिटेरियन आ गया। मेडिटेरियन से फिर किसके, डार्डनल जलडमरू मध्य से मरमरा में चले गए, मरमरा से बासफोरस जलडमरू मध्य में चले गए। इसके बाद ब्लैक सी तो आ ही गया, यहाँ पे हमारा ब्लैक सी आ गया। तो हाँ भूमध्य से काला सागर में, फिर ये तो पूछ नहीं रहा किस में जाना है, ये पूछ रहा है पूरब से पश्चिम तक कैस्पियन सागर, इसके बाद बगल में मिल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये मेडिटेरियन है, यहाँ पर ब्लैक है, इसके बाद कैस्पियन है, इसके बाद अरल है, अराल सागर। ये देखिए अरल पूछा था ना उसमें, अराल सागर। तो यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे याद हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एकदम सी वाला एकदम सही है, ठीक है। भूमध्य, काला, कैस्पियन, अरल। मैप के थ्रू करेंगे सब कुछ आपको याद रहेगा। टर्की किसके किनारे स्थित है, तो टर्की आ गया। अब देखिए टर्की क्या था, टर्की ये मान लीजिए टर्की है, इसके ऊपर ब्लैक है, नीचे क्या है, इस साइड, अगर इस साइड थोड़ा कर दिया जाए तो इस साइड है मेडिटेरियन। तो एमबी है, एमबी तो एमबीए किया है टर्की, तो कौन एमबीए किया है, टर्की। तो यहाँ देखते हैं कैस्पियन, कहाँ कैस्पियन आ गया, तो यहाँ पे काला सागर, ये बी एम, तो बी एम डब्ल्यू आ गया, चाहे बी एम डब्ल्यू कर ही चाहिए। तो काला सागर और भूमध्य, तो एम बी ए। सुएज की खाड़ी, अब देखिए यहाँ पे टर्की दिखाई देते हैं आपको, ये टर्की है, ये ब्लैक सी है, ये मेडिटेरियन सी है, तो दोनों के मध्य स्थित है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ये सुएज, तो सुएज तो यहाँ पे है, इधर कौन है, सुएज की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी, ये सुएज की खाड़ी है, और आपका ये जॉर्डन के नीचे अकाबा की खाड़ी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। काला सागर और भूमध्य सागर, तो टर्की किनके मध्य स्थित है, काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्थित है, ठीक है। तो अकाबा की खाड़ी कहाँ है, ये देखिए यहीं पे बता दिया था, अकाबा की खाड़ी, ठीक है। और सुएज यहाँ, तो टर्की और सुएज कितनी दूर हैं, तो इसमें कोई रिलेशन नहीं है इसमें। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइए 2014 का क्वेश्चन था, देखिए कितना सिंपल तरीके से हो गया। टर्की के उत्तर में क्या है, अब देखिए टर्की के उत्तर में क्या है, यहाँ पे आते हैं टर्की, चलते हैं टर्की, आज घूमते हैं। टर्की है, इसके उत्तर में क्या है, ब्लैक सी है ना, और इसके दक्षिण में क्या है, मेडिटेरियन सी है। तो ये क्या रहा, उत्तर में पूछ रहा है, तो टर्की के उत्तर में क्या है, काला सागर है, ब्लैक सागर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ कुछ देखने लायक है, ब्लैक सी के देख ही लेते हैं, थोड़ा सा एक बार और रिवीजन हो जाएगा। मेरा फोकस हमेशा रिवीजन पे ही रहता है। ब्लैक सी से कौन शुरू से, टर्की शेयर करता है बॉर्डर, इसके बाद बुल्गारिया शेयर करता है, रोमानिया शेयर करता है, यूक्रेन शेयर करता है, और आपका रूस शेयर करता है। इतने देश ब्लैक सी से बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। और ये जॉर्जिया, इसको तो भूल ही जा रहे थे, जॉर्जिया, ठीक है। तो ऐसे कभी मैं भूल जाऊं तो उसकी सॉरी, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है बहुत ही रेयर केस में भूल सकते हैं, ठीक है। तो ये जॉर्जिया, रसिया, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया और टर्की, ठीक है। इतना याद रखिएगा। मैप है तो आप खुद ही देख सकते हैं कौन किससे शेयर कर रहा है। तो ब्लैक सी से टर्की,
काला सागर से शेयर करता है। टर्की के उत्तर में काला सागर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखते हैं अजरबैजान की राजधानी बाकू। अभी देखिए हम पहले ही बता दिए थे ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप कर ही देंगे। ठीक है, पहले अजरबैजान की राजधानी कहाँ है? बाकू। ये देखिए अजरबैजान है, इसकी राजधानी बाकू। पूछ रहा है किस सागर के किनारे स्थित है, तो ये कौन सा सागर दिख रहा है? कैस्पियन सागर दिख रहा है। अब देखिए अजरबैजान की राजधानी बाकू किस है? कैस्पियन सागर के किनारे स्थित है। याद रखिए अजरबैजान की राजधानी बाकू कैस्पियन सागर के किनारे स्थित है। ठीक है, काला सागर कहाँ है? तो काला सागर ये देखिए ब्लैक सी इधर दिख रहा है, तो ब्लैक सी इधर है। अरल सागर कहाँ है? अब पूछ सकता है अरल सागर किन के बीच है, तो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में अरल सागर है। ये सूखने की कगार पे है, इसके मानव ने इसका सब गति कर दिया है अरल सागर का। निम्नलिखित में से कौन समूह नहीं है? अब देखिए ये वाला मैप हमने लेकर आया है, क्यों? क्योंकि इसमें भी थोड़ा रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो देखिए टेलीग्राफ पठार हम पहले ही बता दिए थे, टेलीग्राफ पठार। ठीक है, तो टेलीग्राफ पठार आपका समूह नहीं है, तो ये कहाँ पे है? ये यहाँ पे है, अटलांटिक ओशियन में है, ना कि हिंद महासागर में है। तो ये है अटलांटिक ओशियन। ठीक है, तो अटलांटिक ओशियन में टेलीग्राफ पठार है। पहले ही वीडियो में हम बताए थे पीछे वाला। कोको कटक कहाँ है? तो यहाँ पे प्रशांत महासागर में कोको कटक है। ठीक है, प्रशांत महासागर में कोको कटक है। बैल्विस कटक कहाँ है? तो ये देखिए अटलांटिक ओशियन ना, यहाँ पे है बैल्विस कटक। ठीक है, तो याद रखिएगा बैल्विस कटक यहाँ पे है, वी लिख दीजिए वी। तो बैल्विस कटक अंध महासागर। अंध महासागर किस क्यों कह रहा है? ये अटलांटिक ओशियन को अंध महासागर ही कहा जाता है। अब देखिए कैसे याद करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा शिप का ट्रैफिक यहीं रहता है। पूरे जितने भी ओशियन है सबसे ज़्यादा शिप का ट्रैफिक यहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका का भी सामान और ये जितने भी साउथ अमेरिकन कंट्री इनका भी सामान सब इससे जाता है। तो ये सब अंधे रहते हैं, सब एक शिप दूसरे शिप में लड़ जाता है, ऐसे याद कर लीजिए। इसलिए इसको अंध महासागर कहते हैं। तो अंध महासागर अटलांटिक ओशियन। और आपका सी क्या है? कोको कटक, यहाँ बैल्विस कटक। अगलुहास बेसिन कहाँ है? तो अगलुहास बेसिन हिंद महासागर में है यहाँ पे। तो अगलुहास बेसिन कहाँ है? हिंद महासागर में। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यही आपका टेलीग्राफ पठार गलत है। अब देखिए थोड़ा सा हम आपके ये मैप आया है, तो यहाँ देखिए, ये देखिए जो इस कलर का होगा कोल्ड होगा, जो इस कलर का होगा हार्ड डेजर्ट होगा। हार्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट। पेटागोनिया कोल्ड डेजर्ट है। ये देखिए ये बैगनी कलर का है, जिसको पर्पल कलर आप बोलते होंगे। ठीक है, ग्रेट बेसिन, मोजोव, सोनोरन, ये कहाँ पे है? और चौचुहान, तो ये नॉर्थ अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका के है। लेकिन ग्रेट बेसिन कौन सा है? ये देखिए इस कलर का है, तो ये कोल्ड डेजर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये अटाकामा। अटाकामा एक कौन सा डेजर्ट? कोस्टल डेजर्ट है, हरा से बना है ना, कोस्टल डेजर्ट। तो ये सबसे सूखा है। ठीक है, याद रखिएगा सबसे सूखा कोई बोला जाएगा तो अटाकामा डेजर्ट। नूबियन सहारा। ठीक है, याद रखिए नामीब नूबियन में कंफ्यूज मत होइएगा। नामीब नामीबिया में है, नीचे कोस्टल डेजर्ट है। कालाहारी कौन सा है? ये आपका हॉट डेजर्ट है कालाहारी। कालाहारी कहाँ है? बोत्सवाना में। सहारा ये जितना पूरा एरिया दिख रहा है साहेल के ऊपर, ये यहाँ पे इधर जितना साहेल और इधर मिला के होता है, तो ये सहारा है। ठीक है, इसके बाद काराकुम है और किरजुकुलम है। तकला मकान है, गोबी है। ठीक है, थार। अब देखिए तकला मकान कहाँ है? मकान से क्या याद करेंगे? मकान से याद करेंगे चाइना ज़्यादा मकान बनाता है। ठीक है, तो तकला मकान चाइना में, गोबी मंगोलिया में, थार भारत में है। ठीक है, ये मध्य एशिया में पड़ते हैं। तो ये देखिए ये कैस्पियन सागर के किनारे कौन कौन से देश हैं? उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है। तो ये सब उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान के एरिया में पड़ते हैं। काराकुम। अब देखिए ग्रेट सैंडीज डेजर्ट कहाँ पे है? तो ग्रेट सैंडी डेजर्ट आपका
ऑस्ट्रेलिया में तनामी डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में है। गिब्सन कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। सिम्पसन कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ, इनके 2 बच्चे गिब्सन सिम्पसन, इनकी एक बच्ची ग्रेट विक्टोरिया। ठीक है, जी से ये गिब्सन था, उस अपने बच्ची का नाम भी जी से रख दिया, ग्रेट विक्टोरिया। ऐसे याद कर लेंगे, नहीं भूलेगा। कहाँ आ गए हम? हाँ देखिए, तो यही ये वाला आपका सही है। मेरा मेन हमेशा फोकस रहता है कि आपको जितना जितना रिवीजन करवा सकूं उतना उतना रिवीजन करवा दूं, ताकि आपका पेपर सही हो जाए। मेरा सिर्फ यही मोटो रहता है कि आपका पेपर बहुत सही हो जाए, ताकि आप एक बार याद करिएगा, हाँ कोई पढ़ाया है, कोई मतलब हमको, ताकि हमारा पेपर अच्छा। प्लीज़ आप पॉइंटर होता है घटना चक्र का, उसको ले लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ, पॉइंटर ले लीजिए। पॉइंटर लेने का फ़ायदा क्या होता है, कितनी बार आप उतनी मोटी बुक पढ़ेंगे, एक बार पढ़ चुके हैं तो बार बार उतनी मोटी बुक थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। इसीलिए अगर पॉइंटर ले लेंगे घटना चक्र का, हर घटना चक्र का पॉइंटर आता है, तो रिवीजन लास्ट टाइम में, जैसे 1 हफ्ता बचा रहेगा तो रिवीजन करने में आसानी होती है। नहीं तो मेरा वीडियो ही आप 2 की स्पीड में करके देखिए, ऐसे ही रिवीजन हो जाएगा। खाना मतलब जैसे खाना खा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, 2 की स्पीड में कर दिए, चलता रहेगा, देखते रहिए। समुद्र सबसे गहरा है, कौन सा समुद्र सबसे गहरा है? अब देखिए कौन सा, दक्षिण चीन सागर। तो दक्षिण चीन सागर कहाँ पे है? ये देखिए यहाँ पे है दक्षिण चीन सागर, ये साउथ चाइना सी है ना, तो ये है। तब इसकी गहराई हम बता देते हैं कि इसकी गहराई कितना है, तब आपको ज़्यादा थोड़ा सा, वैसे गहराई पूछेगा नहीं कि कौन सा कितना गहरा है, ये नहीं पूछने वाला है कि इसकी गहराई कितनी है। तो गहराई भले नहीं पूछेगी, लेकिन आप सागर देखिए कहाँ है। साउथ चाइना सी यहाँ पे है, इसके बाद आपका बेरिंग सी रहा, उसमें था बेरिंग सी यहाँ पे है। ठीक है, याद रखिएगा, ये रसिया और अमेरिका के बीच में बेरिंग सी। ठीक है, ये उधर अलास्का पड़ जाता होगा। ठीक है, तो दिख नहीं रहा होगा, उस साइड दिखेगा। तो इधर बेरिंग सी है, साउथ चाइना सी है, इसके बाद भूमध्य सागर, ये आपका मेडिटेरियन सी है, इसके बाद जापान सागर, सी ऑफ जापान यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वैसे मैं मतलब बता देता हूँ लगभग कितना है। ये लगभग 5377 है, 5300 याद रखिएगा, लगभग 5000 है। ठीक है, दक्षिण चीन सागर। इसके बाद आपका कौन है? बेरिंग सी। बेरिंग सी लगभग 3500। ठीक है, 3500, ये 5377 है। भूमध्य सागर कितना है? तो ये भी याद रखिए, 5267। ये भी पूरा लिख देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। 377। ठीक है, 3500। जापान सागर अगर पूछे तो जापान सागर कितना है? तो जापान सागर है 3742। तो सबसे कम गहरा बेरिंग सागर ही है। तो कैसे देख लीजिए, पहले यहाँ पे बेरिंग सागर, और ये वाला देखिए, यहाँ वाला थोड़ा सा वो था, फ्लैट था, थोड़ा कट गया। ठीक है, तो गहराई कम होगी। तो ऐसे याद कर लीजिएगा। तो आपका सबसे गहरा सागर है दक्षिण चीन सागर, यहाँ पे सबसे गहरा है, ये नहीं कि पूरा गहरा है, इतना जितना ऑप्शन दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लाल सागर उदाहरण है, तो बताइए लाल सागर किसका उदाहरण है? तो लाल सागर कहाँ है? लाल सागर यहाँ देखते हैं, यहाँ पे रेड सी, ये देखिए है, ये रेड सी है। तो रेड सी कहाँ पे है आपका? मतलब ये इंडियन ओशियन से इधर से लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर लाल सागर किसका है? अक्षीय द्रोणी का उदाहरण है। याद रखिएगा, लाल सागर अक्षीय द्रोणी का उदाहरण है। 17 में आया है। महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? अब बताइए, गर्त जो होगा वो कहीं कहीं होगा, ऐसे ऐसे गर्त के फॉर्म में होगा। ठीक है, और ढाल कहाँ होगा? मान लीजिए यहाँ ढाल है, यहाँ ढाल है। मग्न तट, तो मग्न तट भी कहीं कहीं हो सकता है, पूरा तो हो नहीं सकता मग्न तट। गहरे सागरीय मैदान है, लगभग भाग में होंगे सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो गहरे सागरीय मैदान सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? गहरे सागरीय मैदान। अब ये भी पूछ सकता है कि ये इन गहरे सागरीय मैदान की गहराई कितनी होगी? तो गहराई याद रख लीजिए, 3000 से 6000 मीटर तक।
ठीक है, ये जो मैदान है इनकी गहराई हो सकती है। अब एक बार फिर हम, ग्रेट बेसिन है नॉर्थ अमेरिका में, मोजोब, सोनोरन, चहुचुहान, ठीक है, तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका में। सिक्शूरा, कुछ भी पढ़िए आप अपने प्रोसेसर के हिसाब से, आटाकामा, ठीक है, तो सिक्शूरा, आटाकामा। पैटागोनियन, ठीक है, पैटागोनियन डेजर्ट कहाँ पे है? ये अर्जेंटीना में है पैटागोनियन। पैटागोनियन पठार भी है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पूरे साउथ अमेरिका में सबसे ज़्यादा ये खनिज पाए जाते हैं। इसके बाद नूबियन है, नामीब है। नूबियन नामीब में मत कंफ्यूज होइएगा। नामीब आपका नामीबिया में है, नूबियन आपका सूडान में पड़ जाएगा, और ये दक्षिणी उत्तरी सूडान, ये सब इटिया उटिया यहाँ सब पड़ जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और क्या, कालाहारी, कालीहारी कहाँ है? बोत्सवाना में है, ठीक है, तो कालाहारी आपका बोत्सवाना में है। इसके बाद काराकुम, तो काराकुम यहाँ पे आपका कब पड़ जाएगा? उज्बेकिस्तान हो सकता है, कजाकिस्तान हो सकता है, मतलब मध्य एशिया में है। तकला मकान कहाँ पे है? मकान कहाँ सबसे ज़्यादा बना है? चीन में। गोबी मंगोलिया में। थार इंडिया में। ग्रेट संडी, तनामी, तो ग्रेट संडी और तनामी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया का डिजर्ट है। गिब्सन सिप्सन, ये यहीं के डिजर्ट है। ग्रेट विक्टोरिया यहीं के डिजर्ट हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। गहरे सागर के मैदान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवण जल, मतलब अलवण जल मतलब क्या? मीठे जल, यहाँ लिख दीजिए मीठे जल। मीठे जल बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष अलवण जल का सबसे अधिक भाग है। तो बताइए कौन सा सबसे अलवण भाग का सबसे अधिक भाग है? अब देखिए, इस क्वेश्चन को पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, तब आप करिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। अब इस पृथ्वी में, ये देखिए, इस पृथ्वी में ये 90, ये याद रखिएगा, इतना भाग, ठीक, इतना भाग। ये कितना भाग हो गया? ये थोड़ा सा कम ही दिखा दिए और ज़्यादा रख दीजिए, ठीक है, इतना भाग। तो ये कितना भाग कह रहे हैं? 19.6.5, ठीक है, तो 96.5 कौन सा जल है? पूरे जल का जितना पूरा जल है, ये खारा जल है, जिसको लवण जल बोला जाता है, खारा जल है। और ये जितना ये दिख रहा है, ये रेड पार्ट, ये जितना दिख रहा है, ये कौन सा जल है? ये रेड पार्ट वाला, तो ये रेड पार्ट वाला मीठा जल है। मीठा जल कितना है? 2.5%, ठीक है, याद रखिएगा, 2.5% मीठा जल है। अब देखिए, ये भी पूछ सकता है, ये तो हो गया, इतना याद रखिएगा। अब कुछ और बच रहा है, तो लगभग 0.91%, तो वो क्या आप रख दीजिए, अन्य जल है, उसको मत काउंट करिए। अब देखिए, इसमें क्या कर रहा है? ये अलवण मीठे जल की बात कर रहा है, तो मीठे जल के तो हम चलेंगे, 2.5% मीठा जल है। मीठे जल में भी आप देखिए, इसका मत परसेंट पूरा लीजिएगा, सिर्फ जितना मीठे जल में, जैसे दो लोग में कोई चीज़ बटा, तो ये 50% ये पा गए, 50% ये पा गए, तब कह रहे हैं इसी 50% में, 50 मतलब ये पूरे का, इनके जितना 100 है उसमें ये कितना लेंगे, ठीक है, तो इसमें 100% इनको अब अपने 100% में बांटेंगे कि कितना कितना बटेगा हमारे में। अब देखो, ऐसे ही 2% में कितना जल कहाँ कहाँ है, तो देखिए 2% में देखा जाए तो 68.7%, 68.7% कहाँ पे है? आपका बर्फ़ के रूप में ध्रुवों पर, ठीक है, ध्रुवीय बर्फ़, जैसे जिसको आप कहते हैं हिमनद, ठीक है, जो आपको टीवी में देखते होंगे कि जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो एक बर्फ़ आके गिर जाता है, ठीक है, तो वही वाला वो है। अब यहाँ पर ये तो हो गया, और आपका 30% लगभग, याद रखिएगा, 30.1%, ये क्या है? आपका जो भूमिगत है जल है, जो मतलब पृथ्वी के नीचे है, भूमिगत, भूमिगत जल। और जो 0.3% क्या है?
0.3% है सतही जल। सतही जल, सतही जल मतलब क्या, जो झीलों में, नदियों में, यहाँ पे 0.3% ही सिर्फ पाया जाता है। आप सोचेंगे नदी उदी तो बहुत ज़्यादा है, बहुत, लेकिन सिर्फ 0.3%। उस सब, इससे तो कई गुना देखो, 30% सिर्फ नीचे पाया जाता है, हमारे पृथ्वी के नीचे भूमिगत जल में। और उससे भी ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, ये यहाँ जा पाया जाता है, यहाँ पाया जाता है, यहाँ पाया जाता है, तो ये यहाँ पाया जाता है। तो ये बर्फ़ के रूप में है जी यहाँ पर। यहाँ से आप ला नहीं सकते। ये अगर पूछा जाए उपयोग वाला, तो ये उपयोग वाला तो उपयोग तो कर ही सकते हैं, लेकिन हम, हमारे पास उपलब्ध नहीं हो सकते कभी, ठीक है। कोई अभी टेक्नोलॉजी आ जाए भले उपलब्ध, वैसे अभी ये उपलब्ध नहीं हो सकते। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश आलवड़ जल बर्फ, छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष आलवड़ जल सबसे अधिक भाग है। तो किसका सबसे अधिक भाग है, इसमें यही बताना है। अब हम यहाँ पूरा समझा दिए ना आपको मैथ, अब बता दीजिए किसका सबसे अधिक भाग है। वायुमंडल में आर्द्रता और बादलों में ये पाया जाता है। ये कह रहे हैं जब सब मीठा जल होता है सबसे ज़्यादा वायुमंडल और बादलों में पाया जाता है। हम यहाँ वायुमंडल बादल का नाम लिए नहीं। आलवड़ जल झीलों और नदियों में पाया जाता है। ये कह रहे हैं आलवड़ जल सबसे ज़्यादा झीलों और नदियों में पाया जाता है। अभी हम बताएं 0.3% ही पाया जाता है भूमिगत जल के रूप में, जो आपको इसी पृथ्वी के नीचे है। जैसे यहीं पे पृथ्वी के नीचे है, जो आप हैंडपंप लगाते हैं वहाँ पे, तो ये सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ ध्रुवीय की बात ही नहीं किया है। अगर ध्रुवीय किया होता तो हम सी वाला ना लगाते। यहाँ ध्रुवीय की बात नहीं किया है, तो इसलिए हम बी सी वाला ही लगाएंगे। अगर ध्रुवीय कहता था तो हम ध्रुवीय लगा देते इसको ना। तो भूमिगत जल के रूप में 30% है। 2.5 का 30% भूमिगत जल के रूप में है। IAS 2013 में अभी देखिए कितना क्वेश्चन, ये जो कॉन्सेप्ट बताया हूँ इससे हो जाएगा, सभी IAS में आए हैं। ये देखिए आपके PCS 2015 में आया है। ये क्वेश्चन कैसे है, हमारे उपग्रह में मृदु जल सर्वाधिक मात्रा में है। तो बताइए, नदियों में नहीं, 0.3% है यहाँ पे। झरनों में तो ये भी यही 0.3%। अब देखिए महाद्वीपों और पर्वतीय हिमनदियों में अस्थाई हिम के रूप में। अब देखिए यहाँ भूमिगत जल नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इससे बड़ा वाला आ गया, तो हम इसको भूमिगत जल क्यों लगाएंगे। तो यहाँ पर आपका कौन सा होगा, सी वाला हो जाएगा। याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमनदियों अस्थाई हिमनद के रूप में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो हमारा सी वाला हम लगा के आगे बढ़ जाएंगे, गोला करके चले आएंगे, ठीक है। यहाँ पे डिजिट एक बार फिर देख लीजिए, सैंडी, तनामी, गिब्सन, सिप्सन, ग्रेट विक्टोरिया, नामीब, कालाहारी, बोत्सवाना, सहारा, नूबियन, तकलामकान, गोबी, थार, पैटागोनिया, अटाकामा, सोनोरान, मोजोव, चौचूहान, ग्रेट बेसिन, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए, देखिए IAS का क्वेश्चन है, सर्वाधिक उपलब्ध आलवड़ जल कुल प्राप्त जल की मात्रा का लगभग 1% से भी कम है, ठीक है। पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाले कुल आलवड़ जल का 95% ध्रुवीय बर्फ, छत्रक और हिमनदों के रूप में उपलब्ध है। अब देखिए इसमें आपको कह रहा है कौन सा आपका सही है, सही पूछ रहा है, सही लिखा गया ना, सही पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए, जो उपयोग हम कर रहे हैं मीठे जल में, अब जो वहाँ पे उपयोग क्या, हिमनद जो दिया गया था, जो वो उपयोग कर पा रहे हैं नहीं। अभी तो हम सिर्फ वही उपयोग कर पा रहे हैं ना जो नीचे भूमिगत में है। तो 2.5% अगर पूरा देखा जाए तो उसमें 68.7% तो क्या था आपका, बर्फ का। 30% तो था जो हम उपयोग कर रहे हैं, तो 1% से तो ये कम ही हुआ, ठीक है। अगर 2.5 में देखा जाए तो 1% से भी कम हुआ वो, ठीक है, क्योंकि 68 तो पूरा यही ले लिया,
तो कुल जल की मात्रा का 1% से भी कम है। सही कर रहे हैं। पूरा अगर जल की मात्रा का देखा जाए, कुल प्राप्त जल की मात्रा का, ठीक है, आलवड़ जल की कुल प्राप्त, पूरा जितना आलवड़ जल है इसकी कुल प्राप्त मात्रा का कितना है। तो अगर 2.5 को ऐसे देखिए कि 2.5 में अगर कितना, इसको मान लीजिए आप 100 मानेंगे तो उसका भी 1% से कम है, ठीक है, क्योंकि 68.7% तो इधर ही हो गया, तो 1% से भी कम है। तो हाँ, ये सही है। करा पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाले कुल मीठे जल का 95% ध्रुवीय हिमनदों में पाया जाता है। यहाँ कितना लिखा गया है? 68.7% लिखा गया है, ये 95 कह रहा है, तो वैसे भी गलत हो गया। तो इसमें कौन सा आपका सही है? अब देखिए, अगर आपको पहला मान लीजिए नहीं आ रहा है, ठीक है, पहला नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे? अब ये देखिए, दूसरा आपको पता है गलत है, तो यहाँ पर कौन सा सही है? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है, ना तो एक ना तो दो। अब देखिए, इसमें कंफ्यूज होंगे, इसमें कंफ्यूज होंगे, लेकिन ये वाला आपको पता है तो 50-50 में आ गए हैं, तो ये वाला सही है। ठीक है, 1% से कम है, 2.5 में अगर शेयर देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा यही शेयर ले लिया है, ठीक है, तो इसका क्या शेयर बचा? 30%, मतलब 1% से भी कम बचा है। 0.9% में नहीं माना जाता है कुल प्राप्त की, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखिए, अजरबैजान की राजधानी बाकू है। बाकू किस नदी के किनारे? कैस्पियन सागर से कौन कौन? तो ईरान टच कर रहा है, ये रसिया टच कर रहा है, कजाकिस्तान टच कर रहा है, उज्बेकिस्तान नहीं टच करता, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ और निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ का रहा, नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। हम कह रहे हैं जब 2.5% है तो उसमें 68.7% तो बर्फ हो गया, और इसमें 30% तो ये भूमि हो गया, 0.3% तो ये है। तो ये 3% और 0.3% कौन ज़्यादा? नदियों झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। एकदम गलत कर रहा है। अब तो अभी पढ़ा हूँ कि भूमिगत ज़्यादा है, नदी जल में कम है, ठीक है। ध्रुवीय हिमछद और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। हाँ, ये देखिए ज़्यादा है, ये वाला कम है, तो आपका कौन सा? दूसरा सही हो जाएगा। तो सही पूछ रहा है तो आपका दूसरा सही हो जाएगा। देखिए, आईएएस का 2021 का क्वेश्चन कितना आराम से, आप कितना मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि भूजल की मात्रा ज़मीन में है ज़्यादा हो जाएगी, नदी झील में इसमें तो कमी है। भले ज़्यादा लगे कि हाँ नदी वहाँ बह रही वहाँ बह रही है, लेकिन वो कमी माना जाएगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन 2021 का क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन, कितना आराम से आप कर दिए, ठीक है। तो ये होता है टेक्निक कि नहीं तो मैं एकदम पूरा एकदम कॉन्सेप्ट बढ़िया वो बता के अगर एकदम बताता तो भूल ही जाते उसमें। कॉन्सेप्ट तो मैं भी बताया हूँ, यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट भी बताया हूँ ना, लेकिन पूरा देखिए कितने सही तरीके से बताया हूँ। और देखिए, मोजोब है, सोरोन है, ग्रेट बेसिन, चौसुआन, अटाकामा, पेटागोनिया, कालाहारी, बोत्सवाना, नूबियन में कंफ्यूज मत होइएगा, काराकुम है, किजूरकुम है, तकला मकान है, गोबी, थार और ओरडोस, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया, सिम्सन, तनामी। मैं वो नाम क्यों नहीं ले रहा हूँ किस देश में, क्योंकि अब देश तो पता ही चल रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल का तनाव रहता है, मतलब जो भूमि में, ये मान लीजिए भूमि है, तो यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण रहता है किस तनाव पे रहता है? तो 1/3 एटमॉस्फेरिक से कम तनाव पर, ठीक है, याद रखिएगा 1/3 एटमॉस्फेरिक से कम तनाव पर रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन ये मैप अपने टेलीग्राम चैनल पर डाला था, आपको पता होना चाहिए। वहाँ पर मैं ऐसे ऐसे डालता रहता हूँ, ठीक है, तो मैं वहाँ पर लिख के डाला था BPSC,
ताकि आपको वो क्वेश्चन देखें तो आपको याद हो जाए। इसीलिए मैं कहता हूँ टेलीग्राम या इंस्टाग्राम कुछ भी ज्वाइन कर लीजिए, हमेशा आपको एक एक इन्फॉर्मेशन मैप से रिलेटेड मिलती रहती है। तो 90 ईस्ट रिज सुमात्रा है ये। तो 90 ईस्ट रिज कहाँ पे? सुमात्रा में। ये कौन सा सागर है? ये अपना इंडियन ओशियन है। ये इंडियन ओशियन है, ये अपना भारत है। तो ये किस में है? हिंद महासागर में, हिंद महासागर। अब देखिए कटक की बात कर रहा है, ये कर रहा है 64,000 किलोमीटर लंबाई और 2,000 से 2,400 किलोमीटर की चौड़ाई। मतलब जो लंबाई है उसकी चौड़ाई पूछ रहा है, लंबाई और ये चौड़ाई। ठीक है। कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागर द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका के बीच दक्षिणी महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक कौन सा है? अब देखिए कटक क्या होते हैं? कटक यही होते हैं, ये जैसे ये समुद्र में ऐसे ऐसे ऊपर बहुत ये पहाड़ होते हैं। ठीक है। या कुछ भी कोई भी मानिए जैसे अपने यहाँ पे गुफा होती है ना कहीं, जैसे कौन सा गुफा आप गए होंगे, आप चित्रकूट गए होंगे, वहाँ पे कौन से भगवान हैं? गुप्त गोदावरी। तो वहाँ पे देखिए गुफा ऐसे किससे कटा रहता है, गुप्त गोदावरी। ठीक है। वहाँ पे जाइए तो वहाँ पे अंदर पानी वाले में जिसमें जाते हैं लोग, पानी वहाँ पैसा वैसा सिक्का चढ़ता है जहाँ पे। तो वैसे ही समुद्र में बड़ा सा एकदम पूरा, ये देखिए समुद्र में ये आपका है, ये देखिए कहाँ से, ये देखिए ये कहाँ से आपका, ये है पूरा रिज, इसी को कहते हैं कटक। ठीक है। इसी को कहते हैं रिज या कटक, इसको बोला जाता है। तो मिड अटलांटिक रिज की बात कर रहा है। तो ये देखिए कहाँ पे जा रहा है, ये आपका इंडियन ओशियन में जा रहा है, करा हिंद महासागर में, ये करा अटलांटिक महासागर में। ठीक है। और करा दक्षिणी प्रशांत महासागर में, तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में भी जा रहा है, अटलांटिक ओशियन में भी जा रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया में भी जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी जा रहा है, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया में जा रहा है। तो इसी की बात कर रहा है। वो क्या है? मध्य महासागरीय कटक। तो मध्य महासागर मध्य में ना, तो मध्य में ही तो है, तो मध्य महासागरीय कटक की बात कर रहा, यही है। ये बहुत गहरा होता है। ठीक है। सभी लोग ड्राइविंग, इस स्कूबा ड्राइविंग इसको बोलते हैं, इसी में करते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है। तो हमारे जलमंडल का देखिए पैसिफिक ओशियन यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो सभी जानते हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन तो हमारा हो गया, इसके बाद हम कुछ नया कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या याद करेंगे, जो साउथ अमेरिकन कंट्री है इनके याद करेंगे कैपिटल। ठीक है। कौन से को? अब देखिए अर्जेंटीना क्या है? ब्यूनस आयर्स। तो ब्यूनस आयर्स किसका है? अर्जेंटीना का। चिली का सेंटियागो है, बोलिविया का ला पाज है, पेरू का लीमा है, इक्वाडोर का क्यूटो है, कोलंबिया का बगोटा है, वेनेजुला का काराकस है। ठीक है। और ये गुयना है, तो जो गुयना का है जॉर्ज टाउन। ग्यूना, इसमें कंफ्यूज मत हो गया, गुनिया यहाँ पे है, गुयना यहाँ पे है, नहीं तो आप कंफ्यूज। जॉर्ज टाउन सूरीनाम का है, पनामिबो। ठीक है। फ्रेंच गुयाना का सेन, सेन कुछ भी पढ़ सकते हैं। ब्राज़ील का ब्राजीलिया। रियो डी जनेरियो मत कंफ्यूज होइएगा, रियो डी जनेरियो इनका एक आर्थिक राजधानी कहलाती है, मतलब ये यहाँ से ज़्यादा व्यापार इनका होता है। ठीक है। कॉफ़ी वॉफ़ी का व्यापार यहीं से होता है, रियो डी जनेरियो से। ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं प्रशांत महासागर। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग प्रशांत महासागर। तो ये आपको यहाँ इसकी जितनी कैपिटल थे इसको याद करवा दिया। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। डेटम रेखा क्या है? तो डेटम रेखा कौन सी है, क्या कहलाती है? तो इसको देखिए, ये आपका एक कॉन्सेप्ट है, समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई और गहराई की माप होती है उसको डेटम रेखा कहते हैं। याद रखिएगा, समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई और गहराई की माप होती है डेटम रेखा कहलाती है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट क्या है? तो ये मान लीजिए हमारा पृथ्वी ऐसे बना है।
ठीक है। तो पृथ्वी ऐसे है, एकदम ऐसे भी नहीं है, ये ऐसे ऐसे है कुछ पृथ्वी, ठीक है, एकदम गोल नहीं है पृथ्वी। तो ये भी बहुत ज़्यादा फ्लैट बन गया है, मतलब आप समझ जाइएगा। तो ये आपका केंद्र है, तो सेंटर ये है। पूछ रहा है ये दक्षिण वाला नज़दीक है क्या, उत्तर वाला, या मकर रेखा, कर्क रेखा, कुछ भी। तो ऐसा मत करिए। तो क्योंकि मकर रेखा, कर्क रेखा, ये तो किसी जो कोई मान लीजिए बॉल लीजिए, उसे बॉल के ऊपर है, लेकिन वो सेंटर में थोड़ी है। बॉल के ऊपर धारी जो बनी रहती है उसके ऊपर है, सेंटर में थोड़ी है। सेंटर में तो अंदर जाना पड़ेगा। तो सेंटर से सबसे ऊपर क्या है आपका, ये सबसे नज़दीक निकट पूछ रहा है, तो सबसे निकट नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है, और ये साउथ पोल है, इसके कम है। तो ये मतलब रेडियस है, रेडियस 5 है इसका, इसका रेडियस 7 है। तो ये नज़दीक है, और ये कितना है, ये तो दूर है, ये दोनों दूर है। तो उत्तरी ध्रुव सेंटर से सबसे नज़दीक है, याद रखिएगा। उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट है। अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है। पूरा तो नहीं बता सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्री है, देख लीजिए मेन सोमालिया का मोगादिशु है, ठीक है। अब देखिए युगांडा का बहुत पूछा जाता है तो कंपाला है। केन्या का बहुत पूछा जाता है, नैरोबी है। तो केन्या का नैरोबी है। इसके बाद किसका याद करेंगे, तंजानिया का। तो तंजानिया का डोडोमा, ठीक है, याद रखिएगा, तंजानिया का डोडोमा। अब अंगोला क्या क्या है, लुआंडा, ठीक है, अंगोला का लुआंडा, ठीक है। नामीबिया बहुत बार पूछा गया है, तो नामीबिया, बिया से बयार, बयार से बिंडोक, ठीक है, याद रखिएगा। और कौन सा है यहाँ पर, ये याद रख लीजिए, माली, ठीक है। तो माली बहुत पूछा जाता है, माली का बमाको याद रख लीजिए, माली का बमाको याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। इतना तो आपको याद ही हो गया ना। चलिए मोरक्को का याद रख लीजिए क्योंकि मोरक्को बहुत इंपॉर्टेंट है, मोरक्को का रबात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है, मतलब कितना पानी से लगभग ढका है। तो 2/3 भाग पानी से ढका है, 2/3 भाग पानी से ढका है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महासागर औसत तापमान, ओशियन मीन टेम्परेचर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बताइए कौन सा कथन सही है। इसमें कह रहा है OMT को 26 डिग्री समताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है, जो जनवरी से मार्च तक हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में 129 मीटर पर होती है। इनका मतलब जानते हैं, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है, ये क्वेश्चन IAS में पूछा गया है। ये देखिए ये क्वेश्चन IAS 2020 में पूछा गया है, IAS 2020 में, पूरा नहीं आ पाया है। तो ये क्वेश्चन जानते क्या है, पूछ रहे हैं कि जो ओशियन मीन टेम्परेचर ये करता क्या है। तो ये जैसे हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, तो हमारा प्यारा भारत है, तो अगर यहाँ मानसून बताना पड़ता है ना कि कितना मानसून इस साल रहने वाला है, कितनी बारिश होने वाली है, तो यहाँ समताप जो रेखा होती है ये कहाँ से मापा जाता है। ये वाला आपका गलत है पूरा, ठीक, यही आपका गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, 59 मीटर होना चाहिए। 129 दिया था ना, 59 होना चाहिए, सही हो जाएगा पूरा। ये तो आपको पूरा सही है। कह रहा है कहाँ, हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में। तो हिंद महासागर का दक्षिण पश्चिम यह है, तो यहीं से बताया जाता है कि 26 डिग्री समताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है, ठीक है। तो वो उस समय बताया जाता है कि अपना बारिश अपना मानसून कितना देर मतलब रहने वाला है, कब आने वाला है, कब जाने वाला है। ये भारत में पूरे, इसमें भारत में, या पूरे मान सकते हैं पूरे भारतीय महाद्वीप, उपमहाद्वीप में, ठीक है, मतलब इंडियन पेनिनसुला में पूरा मापा जाता है। और ये कब मापा जाता है, जनवरी से मार्च के बीच में मापा जाता है, याद रखिएगा, जनवरी से मार्च के बीच में मापा जाता है, ठीक है। तो यहीं से कौन सी समताप रेखा होती है, 26 डिग्री
समताप रेखा पर, ये भी पूछ सकता है। यहाँ पे 35 डिग्री समताप रेखा दे सकता है, गलत है। 26 समताप रेखा पर मापा जाता है। तो आपका दूसरा सही है एकदम, पहला गलत है। सही पूछा था तो यही 59 होता तो ये भी सही हो जाता। अब देखिए, वादे की भूमि के रूप में किसे जाना जाता है। पूछ रहा वादे की भूमि, तो वादे की अब देखिए, ये सिंपल क्वेश्चन आ गया, तो मतलब वो फैक्ट पे आ गया। तो मिंडानाओ, तो मिंडानाओ कहाँ है, फिलीपींस में। फिलीपींस हम चलते हैं, ये देखिए यहाँ फिलीपींस है, तो फिलीपींस है तो यहीं पे है एक छोटा भूमि किसी द्वीप पे, वहाँ मिंडानाओ है। तो मिंडानाओ वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। यूपी यारो में 2021 में आया है। यूरोप की तेल की राजधानी कहा जाता है। जो यूरोप की तेल की राजधानी है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है एबरडीन। तो एबरडीन के नाम से यूरोप की तेल की राजधानी को एबरडीन के नाम से जाना जाता है। क्या, एबरडीन। अब देखिए यहाँ पर क्या देख लेते हैं, एक बार हम ब्लैक सी वाला फिर देख लेते हैं, ठीक है। हम आपको इतना रिवीजन करवा देंगे अपनी वीडियो में कि आपको भूलेगा ही नहीं। ब्लैक सी किससे, तुर्की से, फिर बुल्गारिया से, रोमानिया से, यूक्रेन से, रूस से और जॉर्जिया से। कैस्पियन सी रसिया से, ठीक। कैस्पियन सी याद रखिएगा, ब्लैक सी से भी, और इसके कैस्पियन सी कजाकिस्तान से। उज्बेकिस्तान मत लगाइएगा। तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, इसकी राजधानी ही यही बाकू इसी किनारे स्थित है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। इसको तो बता दिए ना, एबरडीन। प्रातःकाल शीत स्थल कहा जाता है। तो PCS 2015 में आया, इस बार आर वाला पूछ लिए। तो प्रातःकाल शीत स्थल, अब देखिए इसको कोई ट्रिक बताते हैं हम, ये भूलने देंगे नहीं। जापान में पहले सूर्य उगता है तो यहाँ पे एकदम उजाला हो जाता है, ये ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे तो शीत ही रहेगा ना, कोरिया में। यहाँ जैसे यहाँ उजाला हो गया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सुबह प्रातः ही रहेगा। यहाँ के लोग काम पे जुट जाएंगे, यहाँ के लोग थोड़ा सोए रहेंगे, उठ के चाय वाय पियेंगे। तो ये कोरिया कहलाता है। तो प्रातःकाल शीत स्थल, तो प्रातःकाल शीत स्थल जापान को नहीं, क्योंकि वहाँ धूप आ गई है। ताइवान तो है, ये सब ही नहीं है। तो कोरिया को कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, कोरिया को कहते हैं। अब आप नहीं बोलेंगे, वो ट्रिक था, मतलब वो नहीं था कॉन्सेप्ट। पर्ल ऑफ साइबेरिया, पर्ल ऑफ साइबेरिया। तो बताइए पर्ल ऑफ साइबेरिया किस झील को बोला जाता है, तो किस झील को बोला जाता है, पर्ल ऑफ साइबेरिया। अच्छा क्वेश्चन है। तो ये बैकाल झील को बोला जाता है। बैकाल झील चलते हैं हम, यहाँ देखिए ये है लेक बैकाल। तो लेक बैकाल कहाँ है, रूस में है, ठीक है, याद रखिएगा। पर्ल ऑफ साइबेरिया, बैकाल झील को, बैकाल झील। प्लीज़ आज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आज मैं लगभग 2-2.5 घंटे से लगातार बोल रहा हूँ। क्यों, क्योंकि एक बार तो मेरा वीडियो माइक ही नहीं लगाया था, फिर दोबारा मुझे रिकॉर्ड करना पड़ा। तो लगातार अब मैं बोल रहा हूँ 2.5 घंटे से, ठीक है। बैकाल झील को, पर्ल ऑफ साइबेरिया। आज प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा। पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो बताइए पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। लेकिन मेरे कॉन्फिडेंस में कमी नहीं आई होगी, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही आप कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। आपके आसपास जो थोड़ा मोटिवेट वाला इंसान हो, उससे मिलिए, उससे बात करिए, ठीक है, ताकि आपका पेपर तक कॉन्फिडेंस बना रहे, आपका माता पिता का सपना पूरा हो सके। तो पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को, ठीक है, तो ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं। अब चलिए हम ओसाका ही से घुमाते हैं आपको। अब देखिए जापान में आ गए, चलिए हम ओसाका देखते हैं कहाँ पे। ओसाका आपका यहाँ पर है, ओसाका यहाँ पर है, ठीक है। अब पूछेंगे ये किस द्वीप पे है, तो किस द्वीप पे है, आपका होन्शु द्वीप पे। ये जितना पूरा ऊपर वाला दिख रहा है, ये जहाँ पर मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये आपका होन्शु द्वीप है, ठीक है।
ये, और नीचे जो रहा ये शिकोकू है, शिकोकू में न ओसाका बताइएगा, ठीक है। तो ये शिकोकू नीचे है और क्यूशू एकदम लास्ट में है। तो आपका पहले होकाइडो आता है, फिर होन्शु आता है, फिर शिकोकू आता है, फिर क्यूशोशु आता है। याद रखिए, पहले होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूकोशु, ठीक है। तो ये अब कैसे याद करेंगे देख लीजिए। साउथ में सबसे क्यों क्या रहेगा, तो ये साउथ में सबसे नीचे है ना, तो जैसे क्यू यहाँ पे लिखा गया KYU, क्यू कभी नहीं भूलेंगे। देखिए क्यू लिखा गया ना, तो जैसे किसी का नंबर कम आ जाता है तो नीचे रहता है ना, जिसका नंबर कम रहता है वो नीचे रहता है। तो उसके माता पिता पूछते हैं क्यों नंबर आपका कम आया, ठीक है। तो क्यों, ठीक है, क्यों सोचो एकदम नीचे। उसके बाद किसका नंबर कम आएगा, शिकोकू का। तो शिकोकू का नंबर कम आया था, उसके माता पिता कह रहे हैं क्यों कम आया था, तो शिकोकू थोड़ा ऊपर है। उसके माता पिता फिर पूछ रहे हैं नीचे क्यों नंबर कम आया था, ठीक है। तो उसके होन्शु, अब ये पूछता है होन्शु टोक्यो किस द्वीप पे है, तो टोक्यो होन्शु द्वीप पे है, याद रखिएगा, टोक्यो होन्शु द्वीप पे है। अब होकाइडो, ठीक है, तो होकाइडो याद रखिएगा, होकाइडो सबसे ऊपर है, ठीक है। तो होकाइडो सबसे ऊपर है, तो कैसे याद करेंगे, क्यूशोशु शिवशोकू, क्यू एकदम नीचे होगा, क्यों, क्योंकि उसका नंबर कम आया है। इसके बाद शिवकोकू, ठीक है, तो क्यूशोशु के ऊपर शिवकोकू, फिर होन्शु, फिर होकाइडो। अब ओसाका कहाँ पे है, आपका होन्शु पे है। टोक्यो कहाँ पे है, होन्शु पे है। नगोया, नगोया जो पर्यावरण में पढ़ते हैं नगोया संघ, तो ये होन्शु पे है, ठीक है। चलिए हम अपने उस पे चलते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा पूर्व का मैनचेस्टर, तो कौन आपका ओसाका, ओसाका कौन सा, होन्शु पे। चलिए यहाँ है, ये देखिए यहाँ पे ये यही है पूरा। चलिए, स्वर्ण द्वार का नगर किसको कहा जाता है, बताइए स्वर्ण द्वार का नगर किसको कहा जाता है। तो स्वर्ण द्वार का नगर सैन फ्रांसिस्को का कहता है। क्यों, अब देखिए इसके पीछे रीजन है। तो ऐसा करिए, जैसे कोई चीज़ आती है ऐसे ये सब कुछ कौन जाना, फ्रांसिस्को, सैन लॉस एंजल्स, यही सब जाना पसंद करते। तो ये स्वर्ण द्वार का नगर यही है, सैन फ्रांसिस्को। याद रखिएगा, सैन फ्रांसिस्को को स्वर्ण द्वार का, ये यहीं पे एक वो है खाड़ी है फ्रांसिस्को की, तो वही द्वार बन गया, तो ना सैन फ्रांसिस्को को स्वर्ण द्वार का नगर, तो सैन फ्रांसिस्को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ सब कुछ बताने लायक नहीं, ये फैक्ट है। कौन सा शहर नगरों का शहर कहलाता है, तो बताइए कौन सा शहर नगरों का शहर कहलाता है। तो ये वेनिस कहलाता है। अब पूछेंगे वेनिस कहाँ है, अब तो इटली चलना पड़ेगा, इटली चलते घूम ही लेते हैं। तो यहाँ पे वेनिस है, तो इटली में ही आपका वेनिस शहर है। तो ये बहुत डेवलप्ड सिटी है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत डेवलप्ड सिटी है, इसीलिए इसको नगरों का शहर कहा जाता है। क्या, नगरों का शहर कहा जाता है। बहुत खूबसूरत है वेनिस, एक बार नेट पे सर्च करके देखिएगा वेनिस, यूट्यूब पे कोई न कोई वीडियो पड़ा होगा। ये MPPCS में आया। झीलों की वाटिका, बताइए झीलों की वाटिका बहुत बार पढ़े होंगे। झीलों की वाटिका किसको कहा जाता है, तो झीलों की वाटिका किसको कहा जाता है, फिनलैंड को। याद रखिएगा, झीलों की वाटिका किसको कहा जाता है, फिनलैंड को। फिनलैंड कहाँ है, चलते हैं घूमते हैं फिनलैंड भी। आज मैं आपको कहाँ कहाँ घुमाऊँगा। फिनलैंड यहाँ पे है, तो फिनलैंड की राजधानी क्या है, हेलेंसिकी। याद रखिएगा, स्वीडन से कन्फ्यूज ना हो, स्टॉकहोम स्वीडन की है, हेलेंसिकी फिनलैंड की है। चलिए यहाँ देखिए, फिनलैंड की क्या है, हेलेंसिकी। अब एक बार हम इक्वेटर पे आ जाते हैं। इक्वेटर कहाँ कहाँ से गुजरता है, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, यहाँ पे साओ टोम है, गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, फिर केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरबाती, ठीक है। ये इतना हो जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूर्योदय का देश कौन,
के नाम से कौन प्रसिद्ध है, जो सूर्योदय का देश कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। तो सूर्योदय का देश कौन कहा जाता है? तो वो तो सभी को पता है। क्यों? क्योंकि ये वहीं पर सूर्य सबसे पहले निकलता है, पूरब में सबसे पहले निकलता है, इसके बाद पश्चिम में। तो ठीक है, तो कौन है आपका? जापान। सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। वहाँ के लोग इसको क्या करते हैं? निप्पन। याद रखिए, निप्पन। जापानी लोग अपने देश को निप्पन कहकर पुकारते हैं। बहुत क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा अगर तो कि जापानी लोग अपने देश को किस, तो निप्पन कह के पुकारते हैं। लैंड ऑफ राइजिंग सन यही होता है। ठीक है, तो लैंड ऑफ राइजिंग सन। ठीक है, तो याद रखिएगा जापान। अब देखिए यहाँ पे क्या याद कर सकते हैं हम, यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे इसके डिजर्ट याद कर सकते हैं। यहाँ डिजर्ट नहीं, तो कौन से डिजर्ट हैं यहाँ पे? आपका सिम्सन है, तनामी है, गिब्सन है। ठीक है, आपका गिब्सन है, उसकी लड़की ग्रेट विक्टोरिया है। ठीक है, तो आपका और सैंडी है। तो याद रखिएगा, सैंडी, तनामी, गिब्सन, सिप्सन, ग्रेट विक्टोरिया, ये सब डिजर्ट यही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है, तो बताइए। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप बता ही देंगे। तो थाईलैंड को श्वेत हाथी का भूमि कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, थाईलैंड को श्वेत हाथी का भूमि कहा जाता है। याद रखिएगा, सैन फ्रांसिस्को पश्चिम साइड में है, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन ये पूरब साइड में है। कभी ये भी पूछ लिया जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये ग्रेट बियर, अब देखिए यहाँ पे दिया गया है ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, ये दोनों हडसन बे, ठीक है, लेब्राडोर सी, डेविस स्ट्रेट, बैफिन बे, ये सब हम पढ़ाएंगे आगे चल के। ठीक है, मैं तो सोचता हूँ कितना ज़्यादा आपको पढ़ा दूँ। टर्की का कौन सा शहर पश्चिम का द्वार कहलाता है? अब देखिए यहाँ टर्की आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है? टर्की, ये इस्तांबुल है। ठीक है, इस्तांबुल, तो पश्चिम का द्वार क्या? ये आपका टर्की क्या खासियत है? ये आपका एशिया में भी है, यूरोप में भी है। तो पश्चिम का द्वार कौन? यही जहाँ आपका बास्फोरस जलडमरूमध्य है। तो यहाँ इस्तांबुल है, तो इस्तांबुल को याद रखिएगा, इस्तांबुल को पश्चिम का द्वार कहा जाता है। इस्तांबुल, अंकारा मत लगाइएगा, इस्तांबुल, इस्तांबुल लिखा गया ना, ये इस्तांबुल, इस्तांबुल को पश्चिम का द्वार कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है? तो किस राज्य को? केन कुटी, याद रखिएगा, केन कुटी राज्य को इसको ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है। ठीक है, ये कहाँ पे है? पूर्व मध्य में अवस्थित है केन कुटी। ठीक है, पूर्व मध्य में, तो यहाँ पूरब हो जाएगा, इसी में यहीं पे स्थित है, तो पूर्व मध्य केन कुटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिण अमेरिका वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? तो पहले हो सकता है बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो कौन है? ब्यूनस आयर्स। ठीक है, तो ब्यूनस आयर्स कहाँ है? ये देखिए, ये अर्जेंटीना है, तो ब्यूनस आयर्स इसकी राजधानी। ठीक है, तो याद रखिएगा, ब्यूनस आयर्स दक्षिण अमेरिका के, अमेरिका का पेरिस पूछ सकता है, अमेरिका का पेरिस ब्यूनस आयर्स। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है, तो बताइए, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी, तो पूर्वी समुद्र की स्वामिनी नाम है श्रीलंका का। ठीक है, तो ये अपना श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका। निम्नलिखित में ध्रुम नगर किस के नाम से जाना जाता है? मतलब ध्रुम नगर, मतलब जहाँ वहाँ पे लगभग वो धूम्रपान ज़्यादा करते हैं, तो वो कौन है? शिकागो। याद रखिएगा, शिकागो को
ये ध्रुव नगर कहा जाता है, ठीक है, शिकागो को। ये सब फैक्ट है, सुमेलित कीजिए। अब इसमें बताइए कौन किस में सुमेलित है। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए निगरा पर्वत, नियाग्रा, ठीक है, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे है? तो नियाग्रा कहाँ पे है? ये न्यूयॉर्क राज्य लिखा गया है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आप कर दीजिए न्यूयॉर्क। अमेरिका नियाग्रा कहाँ है? अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है, ठीक है। नियाग्रा नदी पर बनाया गया है, बनाया नहीं गया, प्राकृतिक है। नियाग्रा प्रपात, ठीक है। नियाग्रा प्रपात कहाँ है? नियाग्रा नदी पर है, ठीक है। कहाँ पे है? अमेरिका में है। हजार झीलों की भूमि, अभी हम पूछे जहाँ झील ज़्यादा है, फिनलैंड, तो इसको पता है। एफिल टावर, इसको कौन नहीं जानता। पेरिस। विश्व की छत, पामीर, ठीक है। तो इसमें सिंपल ही था, कोई कठिन नहीं था। तीनों तीनों तो पता ही है, ये तो आपको ऐसे ही लगा देते हैं। कहाँ गए? यहाँ पे पक्षियों का महाद्वीप, पक्षियों का महाद्वीप, पक्षी बहुत खुश रहते हैं वहाँ पे। कौन सा है जहाँ पक्षी बहुत खुश रहते हैं? तो कौन है? दक्षिण अमेरिका, याद रखिएगा। दक्षिण अमेरिका में पक्षी बहुत खुश रहते हैं। दक्षिण अमेरिका कौन है? ये है आपका दक्षिण अमेरिका। कैसे? यहाँ पर ब्राज़ील का पूरा जंगल ही है, तो यहाँ खुश रहेंगे ही, क्योंकि जंगल पेड़ पौधे ही चाहिए पक्षियों के लिए। तो पक्षियों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका। ऐसे जब वहाँ पर ना आए तो ऐसे ही सोच लिया करिए, ठीक है। हर क्वेश्चन सभी को नहीं आता, तो ऐसे ही सोच लिया करिए, थोड़ा सा आपको आपका सही हो सकता है। 90% चांस ही रहता है, किसी को नहीं पता। लेकिन दक्षिण अमेरिका लगाइए, क्यों? क्योंकि अमेजन जंगल यही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है, बताइए मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तो मध्य रात्रि का सूर्य उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देगा यहाँ पे, और दक्षिणी ध्रुव पर भी दिखाई देता है, ठीक है। याद रखिएगा, मध्य रात्रि का सूर्य उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों पर दिखाई देता है। क्यों मध्य रात का सूर्य हम बोलते हैं? क्योंकि गर्मियों में यहाँ 24 घंटे का क्या रहता है? दिन ही रहता है। 24 घंटे का दिन रहता है, तो 24 घंटे मान लीजिए सुबह हम सबका क्या होता है, सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक दिन रहता है। यहाँ पे जो 24 घंटे का, तो सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे से रात को 12 बजे सुबह 6 बजे तक पूरा ही दिन रहेगा। तो वहीं मध्य रात्रि में भी दिन रहेगा, 12 बजे सुबह 6 बजे, तो तब भी दिन रहेगा ना। तो यहाँ उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर ए एंड बी दोनों मारिएगा, ठीक है, दोनों ही होगा, ठीक है। तो ए और बी दोनों होगा, उत्तरी और दक्षिणी दोनों पर मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? वेनिस क्या है? इटली का शहर है जो बहुत ही सुंदर है, ठीक है। तो इसमें रूस के किस शहर को बताया गया है उत्तर का वेनिस? तो कौन सा? सेंट पीटर्सबर्ग, याद रखिएगा, सेंट पीटर्सबर्ग यहाँ पे है इसमें। हाँ ये देखिए सेंट पीटर्सबर्ग, ये देखिए जहाँ मैंने सर्कल कर रहा हूँ, ये एकदम यूरोप के पास ही है। तो मतलब ये यूरोपी का एरिया, यूरोप का नहीं, रसिया का एरिया है, लेकिन ये यूरोप में है। यूरोप का सब संस्कृति, इनकी सभ्यता, हर चीज़ सेंट पीटर्सबर्ग में यूरोप का ही है, ठीक है। तो सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है। तो रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? सेंट पीटर्सबर्ग को, बीपीएससी में आया है। हाँ देखिए, हमने जो कहा था कि कुछ लोग का हम कमेंट पढ़ेंगे अब डेली, हर वीडियो में मैं, क्योंकि मैं लाइव तो आ नहीं सकता, मेरी थोड़ी मजबूरी है, और मैं इसीलिए थोड़ा सा, अब जैसे कुछ लोग जिनको रुकना है देखना है देख लीजिए। अब देखिए सबका पढ़ेंगे, ये नहीं किसी का, जैसे कुंदन जी की किए हैं। तो कुंदन सर आपने किया है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, धन्यवाद। तो अब मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरा वीडियो देखते हैं, ठीक है। तो आपने अच्छा कमेंट किया, इसके लिए थैंक यू कुंदन जी। हिस्ट्री इनको पसंद आ रही है, ठीक है। और दिव्या मैम, मिश्रा मैम है, इनको भी पसंद आ रहा है हमारा कंटेंट, तो थैंक यू मैम आपको भी, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे देखते हैं, अशोक कुमार सर हैं, ये भी
मतलब कमेंट किए थे, हमने इनका भी कमेंट लिया है। तो ये इन्होंने भी कहा है थैंक यू। तो आपको भी देखने के लिए वीडियो थैंक यू सर, ठीक है। और एनेक्स एजुकेशन कोई है तो इन्होंने भी थैंक यू बोला है। तो पीडीएफ के लिए बोल रहे थे, तो मैं सोच रहा था पीडीएफ क्यों, तो पीडीएफ मतलब ये तो घटना चक्र ही बुक ही है। तो मुझे लगता है घटना चक्र बुक सबके पास ही होनी चाहिए, क्योंकि यही एक सोर्स है जो बीच मतलब जल्दी से कोई चीज़ रिवीजन करने के लिए। तो इसीलिए लेकिन मैं देने की प्रयास करूँगा कि जो मैप वाला होगा सेक्शन उसको दे दूँगा, ताकि आपको जल्दी मतलब रिवीजन करने में आसानी रहे। अब देखिए यहाँ पे सरोज रेखा, ठीक है। तो मैम कोई भी हो, मैम या सर, तो थैंक यू। और ये सर संतोष कुमार यादव, ठीक है। तो इन्होंने अच्छा बताया है, तो थैंक यू सर, ठीक है। आप सभी को धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए, ठीक है। तो बस इतना ही है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमको थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगा, क्योंकि एक बार वीडियो हमारा ख़राब हो गया था, फिर हमसे अब उसको रिकॉर्डिंग पे डालें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।